अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान राव करामत सनागर और ईद का दूसरा दिन है और मेरे साथ मौजूद हैं फायजा कामरान और हम दोनों की जानिब से देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक है। और फायजा क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मेरी जानिब से भी तमाम पाकिस्तान को और मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को, अम्मी अब्बू भाई बहन खाला मामू चाचा चाची तमाम कजन्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और दादा दादी रहेगा, उन्होंने क्या बिगाड़ा था? हाँ बिल्कुल रहेगा। दादा दादी को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज का शो है बहुत स्पेशल है और क्यों ना हो, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान। और चलते हैं मेहमानों की जानिब। पहले मेहमान है आपका जाना पहचाना जाकिर मस्ताना, जिसका काम है हंसाना। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। पहले आपने सलाम किया तो उसका वालेकुम सलाम, और फिर आपने कहा ईद मुबारक, तो आपको भी ईद मुबारक। क्योंकि खैर मुबारक। और क्योंकि आज दूसरे दिन मुलाकात हो रही है आपसे। जी बिल्कुल। आप भी मसरूफ थे, पूरे रमज़ान आपका प्रोग्राम चला नूर सहर, और बहुत अच्छा पढ़ा हुआ था उसमें, ये नूर सहर नूर, माशाल्लाह बहुत मुबारक हो फायजा आपको भी। और कल का दिन तो बड़ा बिजी रहा। जी हाँ, क्योंकि ड्रामा चल रहा है माशाल्लाह। आपका ड्रामा चल रहा है 8 कौंसल में, रोज 2 शो होते हैं माशाल्लाह। तो अभी एक शो हमारा हो चुका है, अभी दूसरा शो के लिए अभी जाके करेंगे। और बहुत अच्छी गुजरी, अच्छा रहा, बहुत अच्छा। पूछते हैं किस तरह से गुजरी, बाकी मेहमानों का तारुफ करवाते हैं, फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे किस तरह से गुजरी। जरूरी है, जरूरी है। कितनी दी ईदी, कितनी आई, सारी मालूम करेंगे आपसे। कितनी आई, कितनी ना नहीं है, अब तो जाती है, जाती है। हाँ भाई, चले मालूम करते हैं। और आपके साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन है, एक्ट्रेस है, मॉडल है सोनिया आसिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको भी बहुत ईद मुबारक और आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और बाकी 2 मेहमानों का तारुफ फायजा कामरान। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं आज निम्रा आराइन, माशाल्लाह से डिबेटर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और हमारी ट्रांसमिशन में भी आप इनको देखते रहते थे, हमारे जजेस के पैनल में भी शामिल थी। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम अस्सलाम फायजा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और देखने वाले तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक। आपको रौनक के ईद में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं, बल्कि तमाम गेस्ट को ही रौनक की ईद में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। और आपके साथ मौजूद हैं फैजान आमिर, फैजान लियाकत हुसैन, फैजान आमिर लियाकत असल हुसैन। में आमिर भाई की इतनी छाप लग गई है कि हम आपको देखते हैं तो आमिर भाई याद आते हैं। बिल्कुल, ऐसे ही है। सबसे पहले तो मैं आपको ईद मुबारक कहूँगा, खैर और मुबारक। आपसे मेरी मुलाकात हो रही है, और तमाम अपने नाज़रीन को भी कहूँगा कि ये दिल की गहराइयों के साथ, अदब के साथ, खुलूस के साथ ईद मुबारक। अच्छा, आमिर जो है वो एक निस्बत जुड़ गई है आमिर भाई की जो शागिर्दी की वजह से, तो बहुत से लोग जो हैं वो आमिर लियाकत लगा रहे थे। अभी रिसेंटली मेट्रो वन से ही ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो आमिर लियाकत हुसैन मेरे नाम के आगे ही लगा दिया गया। अब तो अक्सर ये पूछते भी होंगे कि भाई अब्बू तो नहीं थे आमिर लियाकत? नहीं, हाँ, अक्सर यही सवाल होता है। मेरे पास बाहर कनाडा से कॉल होता है आई। ऐसा? जी मेरे साथ कनाडा से मेरे पास कॉल आई खातून की। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कहने लगी वालेकुम सलाम। मैंने कहा जी फरमाइए। कह रही कि आप आमिर लियाकत के बेटे हैं? मैंने कहा जी नहीं, मैं आमिर लियाकत का बेटा नहीं हूँ, मैं उनका शागिर्द हूँ, और जो उस्ताद होता है वो वालिदैन की जगह पर होता है, वालिद की जगह पर होता है। मेरा अपना आज़म भी यही है कि मैं आमिर भाई के जो है नाम को आगे लेके चलूं। आपने गलती की बेटा। जी हो सकता है कोई ऐसी जायदाद होती जो आपका नाम करना चाह रहे थे। वाह 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 वाह, क्या क्या बात होता ना भाई, आपने गलती कर दी आपने। उनका नाम ही जुड़ गया, वही बहुत बड़ी बात है। ये बहुत सादत की बात है कि इतनी बड़ी जो हस्ती है और पाकिस्तान के एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड इंसान थे और एक अजीम शख्सियत थे, जिनकी निस्बत से मुझे लोग जान रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर तमाम ममालिक में लोग जान रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, उनकी क्या बात है। जाकिर भाई आपकी जानिब आऊंगा, ये बताइए कि ईद का पहला दिन किस तरह से आपका गुजरा? अरे वाह जी वाह। अच्छा, ईद का पहला दिन ये था कि आपको पता ड्रामा चल रहा है जी हाँ, आर्ट कौंसल में, शकील सिद्दीकी भाई भी और दीगर और किस भी नाम से? हाँ, किस नाम से? ईद मिलो दिल से। हाय हाय हाय, क्या बात है, ईद मिलो दिल से। नाम भी देखे, अपने दिल की बात जो है ना वो इन्होंने नाम भी असर किसके लिए रखा ये है, किसके लिए रखा ये नाम? ये एक मैसेज है उसका थोड़ा सा ड्रामे का। और मैं आपसे भी ये कहूँगा कि ईद मिलो दिल से, वाह वाह वाह, है ना? बिल्कुल। या नहीं, जब आप घर जाएं, ठीक है ना, तो जब फिर कल तीसरी ईद है। हाँ, ईद तो दिल से मिली जाती है। जी जाकिर भाई, जी भाभी भी देखनी है। हाँ जी बाजी, आपने ऐसे करना है। अब ठीक है, क्या बात है, अब बिल्कुल ठीक और है। मैंने कहा ना कि क्या ईद गुजरनी, हमने तो ज़ाहिर है दिन में सोया ज्यादा उसकी। अच्छा, ईद में जो तैयारियां होती है ना, वो खास तौर पे जैसे फायजा हो गई और जैसे सोनिया आसिफ हो गई, इन्हें चाहिए कम से कम 7-8 घंटे तैयार।
नहीं भाई, मेरी बात सुने, क्योंकि हमारे पास बाल है, जी आपका मैदान साफ है, तो आप ऐसा क्यों भाई, नहीं करते? personal attack किया। ट्रांसप्लांट जाकिर क्यों नहीं भाई, करवा personal लेते? attack हो थोड़े गया। लंबे लंबे बाल रख लें। अच्छा, मैं अगर चाहत फतेह अली लगेंगे फिर आप। वाह वाह वाह, यानी मैं बाल बड़े कर लूं तो हाँ, चाहत फतेह अली चाहत लगेंगे। फतेह अली तो फिर खाली चाहत फतेह अली लगूंगा नहीं, मुझे कहना भी पड़ेगा। बनना पड़ेगा। जरूर जरूर, अकबर बक्कड़, वाह वाह बम्बे बो, 80-90, वाह वाह बस यही चाह रहे थे हम। 100। पहले तो करना है अस्सलाम वालेकुम, जबरदस्त। पहले तो ये आएगा उनका। यार वो बड़े मजेदार आदमी है, बिल्कुल। और उनकी शायरी अपनी होती है, और उनके अब कह रही थी मैंने कोई नई मौसीकी बना रहा हूँ। कौन सी? वो मैंने सुना कमीज तेरी काली, कमीज तेरी लाल, कमीज तेरी पीली। मैंने कहा भाई कमीज पीली या फिर तूने पीली, पता नहीं चल रहा। क्या तो बड़ा बात अच्छी- चाहत, क्या बात है जी। क्या बात है, जबरदस्त। आप उन्हें देखा चाहे आपने जी उनको? बिल्कुल, मैंने देखा, जब भी तो आपको मैं सजेशन दे रही हूँ कि थोड़े जी, बाल जी, लंबे रख लेंगे तो वैसे लगेंगे आप। बाल देखिए, बाल के बड़े फायदे होते हैं। अगर जिसके बाल नहीं ना, वो किसी ने, एक शायर ने भी इस पे खूबसूरती कही है, वो कहता है कि जो मजा है टिंड में, वाह वाह, जो मजा है ट्रेंड में। बाबा तो कहते हैं वाह पहले, वाह 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 वाह, कहता है कि जो मजा है टिंड में, वाह। न शहर में है न पिंड में। क्या बात है, वाह जी वाह। जबरदस्त। अच्छा, जहाँ इसके थोड़े से वो नुकसानात है ना, थोड़े से इसके फायदे ज्यादा हैं। देखिए, अगर आप बाइक पे हैं, ठीक है, जैसे जाएंगे, अगर बाइक चलाएंगे, आप तो गाड़ी चलाते हैं, अगर आप बाइक चलाएंगे तो आपके बाल तो तितर बितर, बिल्कुल ऐसे। हमें कोई पहचान नहीं सकता, समझ गए? अच्छा, हमें कोई पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला रोक भी नहीं सकता, वो हमसे ये भी नहीं कहेगा कि हेलमेट है। हेलमेट नहीं है, हमारा कुदरती हेलमेट है हमारे पास, तो है, हमारा चालान भी नहीं होगा। ऐसा ही। अब लेकिन सर्दियों में एक नुकसान भी तो होगा ना, सर्दियों में हवा लगेगी सर पर, ठंड लगेगी। तो मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं। अच्छा, वही भाई बात सुने, आप ट्रांसप्लांट फरमाइशें शुरू हो गई हैं। जी हाँ। अच्छा, फरमाइशें शुरू हो गई। देखो, मैं इनका अब फैसला ये है, फायदा और आपका भी, कि ये मेरा दिल ना तोड़े और मैं इनका दिल नहीं तोड़ूंगा। हाँ, आप बिल्कुल मत तोड़ेगा। ठीक है ना? हाँ जी, बट ठीक, ईद मिलो दिल से, आज ईद मिलो दिल से। ईद मिलो दिल से। और आप सुनाए, आपकी मैं कैसे बिल्कुल गुजरी? ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बस आप ट्रांसप्लांट कब करवा रहे हैं ये बताइए। नहीं, मैं वो ट्रांसप्लांट तो नहीं करवा सकता, मैं ये टीम ब्रेक- की चादर ब्रेक- डलवा सकता हूँ, है ना? मैं ये छपरा डलवा सकता हूँ मैं, क्योंकि काम ज्यादा हो गया, प्लाट ज्यादा खाली हो गया, बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ जी, चलो, बिल्कुल ऐसे ही good है। और ईद यार बच्चों की होती थी, जैसे माशाल्लाह बच्चे बैठे हुए सारे, जी हाँ, बिल्कुल। और हमें भी मेरा अब अच्छा, मैं वो बताऊँ ना, हमें कितनी ईदी मिलती थी। अच्छा, पहले मैं इससे पूछूंगा नहीं, ईदी मिलती थी, वो तो मिल गई, आप हमें कितनी देंगे वो बताइए। हाँ, आपको? ये बात। सबसे अहम सवाल आज बिल्कुल, का। आप हमें क्या ईदी दे रहे हैं? आप टेंशन नहीं ले, आज के बाद जो मैंने कमाना है वो आप जो कमाना है आज के नहीं, बाद, वो आप जो अपने कमाना पास है। रखिए, बस ईदी जो दे भी दे। कमाना है। बस वो समझ ले आप, छोड़ दो। क्या बात है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर आपस के मामला खत्म हो गए तो आगे ईद का प्रोग्राम शुरू करें। हमारे आगे का मामला, नहीं, मामला तो अभी शुरू हुए। अच्छा, मामला पार्ट अभी क्या कहते हैं, अल्लाह ताला बरकत या तो फरमाए। कोई बहुत सुना। चलो ये ये प्रोग्राम सब देखेंगे, आपके घर पे भी चलेगा, सोच समझ के भाभी थोड़ा देख सा। रही है, ये खड़े ये ड्राया क्यों जा रहे हैं? भाभी देख आप भूल जाते हैं, आपको बोलते रिमाइंडर जी दे बेटा। बोल दे बाजी बाजी। अब बाजी बाजी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जी। और माशाल्लाह केक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, नीम को भी, बिस्किट भी, सब कुछ है। ये वो होता है ना कि तमाम दुआएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, जी हाँ। तो आपने ये केक तमाम मेहमानों की पहुंच से दूर रखा हुआ है। ये असल में जो है ये स्प्रे किया हुआ है, अच्छा। ताकि खा ना सके। अच्छा। 3 दिन तक यहाँ पर रहेगा। यानी केक है ना, वो तो प्लास्टर पेरिस का है। अच्छा, हाँ। ये यानी कल भी ये यही रहेगा। ये कल भी यही महंगाई था, बहुत ये हो कल गई भी है, यही समझे रहेगा। इस बात अच्छा, को। खैर मजाक कर रहा हाँ हूँ, जी। ये अभी हम खाएंगे यहाँ। अच्छा जी, शुक्र चले। सांस में सांस आया। हाँ, सांस में सांस आया। कुछ तसल्ली हुई। बिल्कुल। अब आपको पता ना कि रमजान गुजरा, और अक्सर लोग मुझे कह रहे हैं कि जाकिर भाई आप तो चेहरे पे रौनक बहुत आई है। हाँ बिल्कुल, हमने देखा अब रमजान में आए थे, वैसे क्या माशाल्लाह, किया आपने ऐसा? बहुत चेहरे पे देखिए जी, रमजान की रौनक माशाल्लाह वो तो अलग है। असल में जो मेरी खास रौनक आई है ना, वो मेरी वो आई है शुतुरमुर्ग खाने से। वाह वाह वाह, आपने भी खाया है? आपने भी आपने खाया खाया वो? वो शुतुरमुर्ग भाई, बात सुने, क्या जब मैंने बात देखा कि शुतुरमुर्ग पे इतनी बातें हो रही है, जाके देखूं तो सही, ट्राई तो करें। तो ट्राई तो करें क्या है। तो मैं गया था, शुतुरमुर्ग था यार, वो अलग खड़ा हुआ था, यकीन करें वो इतना रहा है वहां लोगों में कि वो उर्दू में बातें करना शुरू कर दी उसने। क्या बात है। तो शुतुरमुर्ग कहने लगा कि जब तक जेडीसी ना थी तो कोई पूछता ना था। क्या बात है। शुतुरमुर्ग कह रहा है कि जब तक जेडीसी ना थी तो कोई पूछता ना था,
जफर अब्बास ने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। कराची वालों के साथ रहा तो बोलने लग गया। हाँ। तो पहले ज्यादा से नहीं रहा, वरना डकैतियां मारनी भी शुरू कर देगा। एग्जैक्टली पान भी खाने लग जाओ। बिल्कुल ऐसे। अच्छा निम्रा आराई साहबा, आपकी जानिब आएंगे। जी, आपका ईद का दिन किस तरह से गुजरा? ईद का पहला दिन तो जाहिर है आपके साथ इधर चैनल पे होस्टिंग करने पे गुजरा। उसके बाद वही पूरे 29 दिन हमने रमज़ान ट्रांसमिशन की है। नींद हमारी पूरी नहीं हो रही थी, काम का प्रेशर था, यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम सर पर है, तो अभी तक फ़िलहाल सोकर गुजर रहा है। और आज हम आपके साथ मौजूद है, अब घर जाके फिर सोएंगे, फिर उसके बाद ईद लेने सोना बना रही है। मेरे ख्याल से अभी भी नहीं सो आप पा रही हैं। अदा अभी भी देखिए, नहीं सो पा रहे। जी जी जी, जाकिर भाई कुछ कह रहे बोलने की अदा देखिए कितना अच्छा वाह, बोल रही हैं। वाह, वाह। ऐसा लग रहा है कि हम जहाज में बैठे हुए हैं। एरोस्टेस आई हुई है। एयरहोस्टेस आए, वो बता रही है देखिए बेल्ट बांध लीजिए। हाँ, बेल्ट बांध लीजिए। लेकिन नहीं जाकिर भाई, नींद पूरी नहीं हुई, इस वक्त आवाज़ निकल नहीं रही है, बस ये भी कैसे तैसे निकल ये रही निकल है। नहीं रही तो ये आलम है। चलो, हाँ, और अगर निकलेगी तो वैसे फिर भी हम क्या औरतें करेंगे? वैसे भी औरतें कहाँ बोलती हम तो हैं। बोलते नहीं है। वैसे ये बात सच है, आप बोल रहे हैं, हम सब हम सब खामोश तो बैठे, हम खामोश हैं। 3 औरतें तीनों खामोश। अच्छा, 4 औरतें बैठी होंगी ना, 1.5 घंटा बातें करेंगी, जाकिर कैसे हैं, ये कैसे, 1.5 घंटे के बाद कहेंगे छोड़ बहन, हमें क्या जरूरत है किसी के खिलाफ बात करने की, है ना। तो बोला ही नहीं। हमें हाँ छोड़ो, हमें क्या जरूरत है किसी की गिबत करने की। चले एटलीस्ट 1.5 घंटे बाद हाँ, ख्याल तो आ ख्याल जाता तो है आ जाता है। आप लोग को तो वो भी नहीं आता है। नहीं नहीं, आप हमारे लोग कैरी रखते हैं बातों को, बातें? गीबतें दूसरों की। नहीं नहीं देखो, मर्द भी कम नहीं है, बस कर दें ऐसे औरतों को बदनाम। अब हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, हम लोग तैयार होने में, कपड़े बनाने में लगे थे, आप लोग फारिग वेले। जाकिर तैयार होने में इतना टाइम लग जाता है। हाँ, बातें तो हमें करने पे में टाइम क्या ही नहीं लगेगा? होता। हमें ये इन्हें नहीं इन्हें इन्हें नहीं नहीं देखिए, देखा ना माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही हैं। माशाल्लाह। शुक्रिया, माशाल्लाह, आदाब। अभी दी दे दे। ईद मेरे दिल से। यार मैंने कहा कि मैं क्या जहन बना के बैठा हूँ, मैं लाखों करोड़ों की जहन बना के बैठा नहीं हूँ। नहीं, वो आप भाभी को देगा, मुझे बस आप ईदी दे दें। अच्छा, किस रिश्ते से रिश्ता होता है? बहन भाई के रिश्ते से। अब तो 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला बिल्कुल नहीं सोनिया, मिलेगी भूल जाओ, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब कुछ नहीं मिलने वाला। यार ईद के दिन मुझे खास दिन कोई खास खुशी नहीं मिली, आपके प्रोग्राम में आया थोड़ी खुशी मिली, वो भी छीन ली मैंने। आपने 10 मिनट में अरमानों में पानी फेर दिया। मैंने कहा ऐसे ज्यादा आगे बल्कि बात मैं- कि अरमा आंसुओं में बह गए। बिल्कुल, मैं तो भी नहीं फायदा कहने वाला था, जबकि मैं जब आपने कहा ना कि घरवाले भी देख लूंगा, तो मैं इनसे कह देता, सोनिया हो सका तो मुझे ख्वाब समझ के भूल जाना, इंशाल्लाह मैं भूल जाऊंगी, बेफिक्र रहे। और ये समझना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आया ही नहीं था, एक ख्वाब समझ के भूल भूल जाना। भयानक कहना भूल गए। क्या एग्जैक्टली, हाँ ये कहना भूल गए आप, तो सही कह चलो रहे आप थोड़ा इस तरफ भी आते हैं। हैं, ये बात सही है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है सारा। अच्छा यार देखिए, ये खुशी ही तो है, अब वो खुशी कहाँ रही। देखिए पहले जो ये त्यौहार आते थे, ईद बकर ईद जब आते थे और दीगर त्यौहार आते थे, तो वो माँ बाप जो थे और बच्चे माँ बाप खुश होते थे और इंतजार करते थे कि यार कब चांद दिखेगा, कब ईद होगी। अब मैंने ये देखा कि इस महंगाई ने ऐसा बड़ा गलत किया कि जब कोई त्यौहार आता है ना, तो माँ बाप जो है ना वो अब टेंशन में आ जाते हैं कि एक आदमी, यार बात ये है ना कि एक आदमी की तनख्वाह 50,000 60,000 है, मैं ज्यादा बता रहा हूँ, तो वो ईद या रमजान में डबल नहीं हो जाते हैं। वो जो खर्चा अलग से आता है ना, वो बिल्कुल समझो कि त्यौहार बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बद मजा कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही, महंगाई ने। इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है। हमारे मुल्क की महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा हद यार। से ज्यादा। और एक शख्स कैसे पूरा घर चलाएगा आजकल। यार मैंने रमजान की फर्स्ट जब चांद दिखने वाला था, या दिख चुका था पहले रोजे में, एक आवाज आई प्याज 300 रुपए किलो। अगर आप खाली मेहमान को प्याज खिलाना चाहें फ्राई करके, एक तो उसकी कोई वो नहीं क्या प्याज खिला रहे हैं, बंदा वो 300 रुपए किलो प्याज क्या करेगा, खिलाएगा। बड़ा मजा होता है। आप खैर वैसे आप मैं एक तो- बात सोच रही थी, आपके घर में तो चांद की कोई खुशी होगी नहीं, वो तो हर रोज चांद देखते हैं। वाह वाह सोनिया, क्या बात है, क्या बात है। नहीं वो भी मजाक चा- शुरू हो गया। वो भी चांदनी का चांद। ईद का दिन है, आज हंसी खुशी वाली बातें करें, लड़की छोड़े ऐसे ऐसे महंगाई। खुल रही है। हाँ बिल्कुल आज से लड़की ठीक ऐसे है। ऐसे जब खुल तक रही है। ईदी नहीं देंगे, हाँ। दुनिया बाज नहीं। हाँ, अब मैं आप देखें, बातें आऊंगी। अब आप देखें मेरा शर्माना देखे खाली, अब आप अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं इस शर्माने को। बिल्कुल यार ये अच्छा, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे तो पता ही नहीं था कि सोनिया यहाँ आई हुई है, क्योंकि भाई वरना आप नहीं आते। देखिए बड़ी बड़ी अच्छी एक्टर भी है, एंकर भी है और मॉडल भी है, मॉडल भी है। और अब ये बहुत अच्छी जी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या ख्याल आते हैं आपके? अच्छा फैजान भाई बैठे हुए और वो उनको लग रहा है कि सिर्फ हुसूल बरकत के लिए बिठाया हुआ है। नहीं 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 मैं एक जगह पे सोच में चले गया था। अच्छा बार कौन बार सी जो जगह सोनिया चले गए जो थे? है जाकिर भाई से
ईदी का सवाल कर रही हैं। अब आप भी करना चाह रहे हैं ना? ईदी क्या जब ये मिलती है जब गले मिला जाता है, हाँ तो आप तो गले जी नहीं जी मिले। दोबारा बोलना, फिर से जरा बोलना। हाँ हाँ फिर से। ईदी जब मिलती है हाँ। जब गले मिला जाता है, अच्छा तो अब ईदी जब मिलेगी जब आप गले मिलेंगे। अच्छा अब वो ईद मिलेंगे। चाहे भाई बहन लड़का की और हो हैसियत से रहा है। मिले। नहीं देखिए हाँ, सर, नहीं हम जो देखिए, है ना देखिए, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान आप में इनका रहते गेटअप हैं, देखिए। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। है सोनिया, आप गेटअप देखें हाँ, और इनके बातें ख्यालात देखें। इनके- ये अपने दिल की बातें आप पे हाँ, रख के कर रहे हैं। आपके दिल की बात होती है। नहीं बात नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये इस वक्त जो नाजुक सूरत हाल देखकर मैंने ये नाजुक फैसला सूरत किया हाल। था और यही बात मैंने आपसे भी कही। अच्छा फैजान, ये बताओ आपकी शादी हो गई? जी मेरी शादी हो गई, फिर भी आप ऐसी बातें अभी फिल वक्त तो एक ही हुई है। देख लें, भाभी देख रही होंगी फिर। हाँ भाभी, दुख देखे जाना घर ही। अभी तो फिलहाल एक ही। फिलहाल सिर्फ एक ही हुई है। अभी तो एक ही हुई है। चले दुख तीन किस बाकी बात है, पर तीन है? बाकी है। दुख इस बात पर एक है, पर या शादी होने पर? नहीं एक पर है अभी फिलहाल। एक पर है, यानी कि आगे इरादे और नेक है आपके। नहीं यार, शादियां जो है ना कम से कम मर्दों की 2 3 4 होनी चाहिए। अच्छा मैं तो ये बहन से पूछ भी नहीं सकता कि शादीशुदा है या नहीं है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। शादीशुदा है तो मैं कहता हूँ कि एक मर्द की कम से कम 4-5 शादी होनी चाहिए। हाँ, कुछ बिल्कुल ऐसे ही है। कहते हैं कि जो पैसा है औरत वो औरत के नसीब में। अब कहां तक बात सही है ये नहीं पता, कहते हैं पैसा औरत के नसीब में है, तो अगर 4-5 बीवियां होंगी तो कितना पैसा आएगा? ज्यादा आएगा। और ये बात है कि अगर आजकल की महंगाई को हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ती चली आ रही है, तो एक औरत के नसीब से ना गुजारा नहीं होगा, गुजारा नहीं। गुजारा तो नसीब बढ़ाना पड़ेगा ताकि पैसा जो आता है औरत के नसीब से आता है। ये बात कितनी इन लोगों हाँ, को दिल हाँ। पर लगती ये बात है। याद रहती है। बस ये 4 याद है, ये- बाकी ये- सब बाकी भूले सब हुए हैं, बाकी सब चीजें भूल जाते हैं। जितने भी हुकूक है वो याद नहीं है। ये पता है कि 4 शादियां हम पे देखिए पड़ गई। मर्दों के ऊपर बात आ रही है, मैं बचा लेता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है छोटे ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको रौनक ईद के सेट पर। और यहाँ पर हमारे पास प्यारे प्यारे से बच्चे भी मौजूद हैं जिन्हें आप हमारे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में भी देखते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। सब मिलकर जोर से बोलें। ईद मुबारक। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से और मेरे तमाम दोस्तों की तरफ से ईद मुबारक, और आप सबको भी ईद मुबारक। खैर शुरैम के अंदर का होस्ट जो है, फौरन जाग गया। अच्छा शुरैम, आगे होस्टिंग आप करें, आप बच्चों का किड सेगमेंट होस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुरैम मुस्तफा, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ दोस्त जो हमारे साथ प्रोग्राम में आ भी चुके हैं, बिल्कुल। और हम उनसे बातें बहुत मजे मजे की करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्मत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। जी आप आज हमें क्या सुनाना चाहेंगे? शेर। शेर जी सुनाइए। साल में एक बार आते हैं ईद, वाह 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 वाह, वाह, वाह। आते हैं ईद, क्या बात है। खुशियाँ हजार लाते हैं ईद, वाह, वाह। हजार लाते हैं ईद। मोमेन के लिए तोहफा है ईद, मोमेन के लिए तोहफा है। क्या ईद। बात है। बच्चों के लिए ईदी है ईद। तालियां अस्मत के लिए। और इनाम है ईद। वाह वाह। अल्लाह की अता और इनाम है ईद। बेशक। हर एक को मुबारक हो ये प्यारी सी ईद, हर एक को मुबारक हो ये प्यारी प्यारी सी सी। जबरदस्त। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे ईद से याद आया, आपने ईद ही कितनी जमा की है अभी? ये कोई बताने की बात नहीं होती है। हाँ, ये लड़कियों से नहीं पूछते कितनी ईद है उनके पास। नहीं, जितनी जमा की थी अम्मी ने ले ली, इसलिए पता नहीं। अरे ईद तो खुशी का दिन है, हमें इतनी सारी ईदी मिलती है, मम्मा पापा से नहीं मेहमानों से भी मिलती है। मेहमानों से जबरदस्त। अच्छा, ये आपकी सिस्टर जो माइक छीन रही है बार बार, इनसे पूछ नहीं क्या सुनाएंगी? अस्सलाम वालेकुम सफा। वालेकुम सलाम। मैं ओए, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। सफा, आपने कितनी ईदी जमा की? इतनी सारी, बहुत सारी ईदी जमा की माशाल्लाह। और आप हमें आज क्या सुनाना चाहेंगे? मैं आपको आज मम्मी की रोटी बोलूंगा। जी सुनाइए। मम्मी की रोटी खोल कर हमको ऐसा खोल तुमको सारी दुनिया खोल होता। माशाल्लाह। क्या बोला? मम्मी की रोटी गोल, अच्छा, अच्छा। पापा का पेट गोल, राकेश अंकल ताना का भाई। पेट गोल। मैंने यही कहा ना कि कुछ ये गोल गोल मामला पर क्या थोड़ा मामला सा- चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे भी नहीं माफ कर रहे आपको, देखो। कितने मोहब्बत करते हैं सब आपसे। बस आप आई। बताएं आपने कितनी ईदी जमा की अभी? बहुत सारी ईदी जमा की, जरा बताइएगा। बहुत। भाई वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रही है, आप नहीं पूछे ना उससे बार बार। पूछ
लिया था, मैं खुद भूल गया। चलो ये पढ़ेंगे अपनी बहनों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप इफ्रा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक था। आपने कितनी ईदी जमा की आज? मैंने बहुत सारी ईदी जमा की है। बहुत सारी, माशाल्लाह सबने ही बहुत सारी ईदी जमा कर ली। बता नहीं रहे बस बता कोई कितनी नहीं है, रहा। अमाउंट कोई नहीं बता रहा कितनी है। बता कितनी, कोई भी नहीं बता। वो कह रहे हैं इनकम टैक्स वाले ना सुन लें, हाँ। इसलिए। आप हमें आज क्या सुनाना चाहेंगी? मैं आज अपनी बहन के साथ एक गीत सुनाना चाहूंगी। जी सुनाइए। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, So cute. मुबारक ईद मुबारक। खुशबू लगा के क्या बात है। गुरमा खा के, क्या बात है, माइक करीब कर लीजिए। खुशबू लगा के शेर गुरमा खा के, हाथों में हम अपनी मेहंदी लगा के मांगेंगे ईदी कहेंगे ये हम। प्यारे मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। प्यारे मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। वाह भाई वाह वाह। वेरी गुड। वाह 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 वाह। काजल लगा के, हाय अल्लाह। चूड़ी पहन के, काजल लगा के, माथे पे हम अपने टीका सजा के मांगेंगे ईदी कहेंगे ये ईद भी हम। ईद मांगेंगे ईद। हाँ बच्चे भी मांग रहे हैं। मानो तुम्हें ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। प्यारे मुसलमानों तुम्हें ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। तालियां भाई, तालियां, बहुत सारी तालियां। माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, तमाम जबरदस्त। बच्चे भाई बहुत आला भाई, बहुत आला। अच्छा, खास तौर पे जाकिर भाई अपने एक्सप्रेशन देखे किस तरह से एक्सप्रेशन दे रही थी हाँ हाँ बिल्कुल। इतनी छोटी उम्र में, माशाल्लाह से। दोनों सब माशाल्लाह। बच्चे पाँच छः- माशाल्लाह छः सब- बच्चे। और वो जो छोटे से बैठे हुए हैं, वो भी पढ़ रहे थे भाई आज हाँ तो। वो इस तरह से पढ़ रहे करके हम उनको बोली आती धुन आती है उनको। धुन धुन जाती है, हाँ। वो धुन दे रहे थे। क्या बात। माशाल्लाह से ये दोनों पढ़ लेते, सब लोग मिलके पढ़ लेते। असमत पढ़ रही थी और ये भी पढ़ रही थी। सफा को आती नहीं थी, लेकिन हम लोग रिवीजन कराते थे, इन्हें आई नहीं तो हमने कहा दिया कुछ और सुना है। लेकिन ये भी थोड़ी थोड़ी लिपसिंग करी थी, मैंने इन्हें देखा। ये करेंगे देखा था आपने? ये हम भी कर करेंगे। रही थी ये। इन्होंने सुना हुआ है ना ये सॉन्ग। और करामत भाई यहाँ पे हमारा किड सेगमेंट खत्म होता है। एक मिनट एक मिनट। पहले हम लोग इन दोनों से बातें कर लेते हैं, हेरा और साथ से थोड़ी बातें कर लेते हैं, और हेरा से भी, ये क्योंकि करेंगे इतनी छोटी सी उम्र में बात करेंगे ये? बातें करते हैं माशाल्लाह अरे से ये। वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम। जी जी ठीक ठीक है। है। जमा किया आपने? बेटी करो। जमा की माशाल्लाह। बताते रहिएगा ठीक क्यूट, है। माशाल्लाह। बहुत अच्छा बढ़ा। अब हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आपने कितनी ईदी जमा की? मैंने बहुत ज्यादा की है। बहुत ज्यादा ईदी जमा की। करामत भाई लगता है सबने ईदी जमा कर ली, शायद मैं ही रह गया। हाँ। क्योंकि मुझे इतनी सारी अभी ईदी मिली नहीं है, इतनी सारी ईदी मिली और ये कैमरे के सामने बोल रहे हैं। इन्हें पता भी, और इतने कॉन्फिडेंट बच्चे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। आमीन। क्या बात है। अच्छा, बाकी तो सब बच्चे और शुराइब दादा भाई ना, ये लेकिन बच्चे वो बच्चे। आपके साथ हमें भी ईद इतनी सारी नहीं मिली, हमारी ईदी भी बहुत कम है। कोई बात नहीं, अभी एक दिन बाकी है ना निम्रा, जी। अभी मिलेगी और ईदी। असल में आप कैसे पूछने में मिलेगी? लगे हुए थे ना हमें शुराइब देनी सबसे। पड़ती है लोगों को, ऐसे ये बड़े हो गए ना। अब बड़े हो गए ना। और मैं आपको ईद के हवाले से एक नज़म सुनाना चाहता जी, था। मैं सुनाइए, नज़म तो सुनाइए, सुनाना सुनाए। ईद है आई, खुशियाँ अपने साथ है लाई। बनेंगे अब मीठे पकवान, खूब सजेगा दस्तरखान। कपड़े पहनेंगे चमकीले, रंग बिरंगे और भड़कीले। रोजों का है ये इनाम, ईद आई। खुशियों का है ये पैगाम। लेकिन जो है मुफलिस बच्चों, याद उन्हें खुशियों में रखो। जी, और एक शेर रह गया। एक रह ठीक गया। रह गया। जी अभी भी रहता है। पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो शेर को पकड़ो। जी। मेहमान
मेहमानों का भी जोर रहेगा, ईदी का भी शोर रहेगा। जबरदस्त, वेरी नाइस, जरूर आ रही है। क्या बात है। वेरी नाइस। अच्छा फैजान, आपकी जानिब आऊंगा। आप सुना है कि आमिर भाई की नकल उतारते मिमिक्री करते हैं, जी, तो जी। मैं चाहूंगा कि कुछ आप पेश करें। अभी तो आदत कुछ ऐसी हो गई है कि रमज़ान में आपके साथ भी और भी जगह पर एक ही अंदाज में करता हुआ आ रहा हूँ। सोबर हो गए वही रात में सोते में भी ऐसा ही चल रहा था, तो बेगम कहने लगी खैरियत तो है। सोते हुए भी जी, जी, आमिर ऐसा भैया हो के गया भाई की आप आवाज निकालते हैं। क्योंकि रात को मैं जब गया चांद रात को यहाँ से, और जब सोया ईद की नमाज के बाद सोने को मिला, उसके बाद जब मैं नींद में ये ट्रांसमिशन देखे आ रहा हूँ और इसी तरह जो है बयान करे जा रहा हूँ कि अभी भी आप नींद में ही हो। हाँ, ऐसा ही लग रहा है, ऐसा लग रहा अभी है। भी नींद में ही। हाँ, वो सवाल का जवाब दिया नहीं नहीं अभी नहीं आपने नहीं ना? नींद अभी नींद में नहीं है, लेकिन बस ये इतना कहना गनूदगी चाहूंगा में अभी। कि रात की नींद गई और चैन ले लिया दिन का। लोग तो खेल समझते हैं लगाना दिल का, तो इसके पीछे बड़ी मेहनतें होती हैं। नहीं और नहीं, खेल नहीं समझते, जाकिर भाई सीरियस हैं। अच्छा, जाकिर भाई पूछो serious- वो आपसे, वो तो आप- अगर जाकिर भाई सीरियस है तो फिर मैं ये कहूंगा कि पहले तो जो ईदी का सवाल किया जा रहा है बार बार जाकिर भाई से, तो ईदी तो दे पहले। नहीं ईदी देके जाएंगे। जो आपसे सवाल किया वो तो थोड़ा करके वो बताएं। सवाल गोल अच्छा, नहीं करें वो मैं कर देता हूँ। आप। वो कीजिए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, इसी तरह अल्लाहुम्मा सल्ली बता रहे अला। हैं आप। आप खुद कर ले। अच्छा ये भी करते हैं अक्सर। ऐसा हुआ, हम स्लॉट पर ही थे, शो चल रहा था हमारा। नहीं, मेरी छोड़े, आप करके बताएं। अच्छा मैं कर देता हूँ सवाल दोबारा। आपको एक वो बार बात नहीं कर रहा। वो गनूदगी करके में दिखाएं। आप क्यों उनके पीछे पड़ गए करामत? पाकिस्तान भर में देखी जाने वाली ये खूबसूरत पाकिस्तान भर में ट्रांसमिशन, देखी जाने पाकिस्तान से बाहर भारत मुत्तहदा अरब इमारात, इमारात, तमाम खलीजी रियासतें, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और वहाँ से भी आगे रियासत मुत्तहदा अमरीका, साउथ अफ्रीका और जहाँ जहाँ मेट्रो वन न्यूज़ की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन देखी जा रही है रौनक ईद, वहाँ तमाम ही नाजरीन को दिल की गहराइयों के साथ ईद मुबारक। अच्छा ये तो हो गया फैजान का। अब आमिर भाई की मिमिक्री करके दिखाएं। आमिर भाई के तो क्या ही कहने, मैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन बस थोड़ी सी कोशिश कर देता हूँ। जब प्रोग्राम खत्म होता था तो नहीं, अल्लाह आमिर करे भाई कि की अभी आप पूछिए आप। एक बड़ी एक अल्लाह आपको याद जिंदगी रहती दे। थी। आमिर भाई ये कहते थे अक्सर, कैसा दिया, हाँ कैसा दिया। आम खाएगा, आम खाएगा, आम। जी आपने करना है इसी तरह कुछ। तो उनकी आवाज में आमिर भाई जी, जी, जी। कुछ एक शेर सुनाइएगा। सरे लामा कहाँ से तलब। मैं अभी रिसेंटली जो रिकॉर्डेड मैंने करवाया था वो मैं सुना देता हूँ, रमज़ान के हवाले से ही था। तो मोमिन का मुसलमान का ईमान है रमज़ान, ऐ परचम तौहीद तेरी शान है रमज़ान, ईमान है रमज़ान। इस तरह अच्छा जो ये है तो हो गई रिकॉर्ड आपकी आवाज में। अब आमिर भाई की आवाज में करके बताएं। आमिर भाई की आवाज़ इसी तरह निकलती है, जब फीलिंग्स आती है ऐसे करते नहीं रहते निकलती। उनकी एक अलग अंदाज। ऐसे निकलती है। तो फिर मैं ऐसा कहूँगा कि एक कलाम जो है आप भी इसी तरह आमिर भाई के अंदाज में आप मुझे सुना दें। नहीं नहीं, अब मैंने तो बता दिया ना, मैं कहाँ कर सकता हूँ। मेरे नाम के साथ थोड़ी लगता है। हाँ जी, अगर आपके नाम नाम के से- साथ लगता है, ये लेकिन इमरान आप मैं कुछ खान आने को वाले- आपको हासिल है। वो मुत्तहिदा अरब इमारात मक्का मदीना वो तो आप करते हैं। मैं तो कुछ और बोलता हूँ कि लालू खेत से आके नई कराची से भी आके लालू पाड़ और उससे भी आगे खारा दर में रहने वाले और उससे भी आगे करीमाबाद वटरबा माशा मंजिल से भी आगे। जी बिल्कुल ऐसे। जी नहीं जी, बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े। अल्लाह ताला मकसद फरमाए। आमीन, आमीन आमीन। ट्रेंड सेट किया उन्होंने। जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो चले, मैं मुझसे भी कुछ पूछ लीजिएगा, जी, मैं जी, भी बता बिल्कुल, दूंगा। बिल्कुल। लेकिन हम इस तरफ नहीं आए। इनका होस्ट तो है, इनका कोई अदा, कोई कुछ शेर सुना दे मेरे लिए, कोई अच्छा सा कुछ जी सोनिया कुछ शेर, कुछ मेरे लिए सुना दे, कुछ शेर लोमड़ी भी दे। सुना सकती है। मैं सिर्फ खरी खरी सुना सकती, मुझे वही आता है। नहीं, सुनेंगे? ऐसा ना कर, ऐसा ना कर। सुनेंगे? अरे बस अब तो सब कुछ सुनना है भाई हमने। अब जिंदगी ऐसी थोड़ी गुजरेगी, अब तो सुनना ही पड़ेगा कोई। कोई ऐसा शेर सुना दे जिसमें ईदी का भी जिक्र हो। अच्छा मुझे जाकिर भाई, नहीं, मुझे शेर नहीं आप आता। इनसे कहें ना कि प्यार से सुनो। ये आपने इनको रमजान ट्रांसमिशन में ही बिठाया था, कहीं और बिठाया था? मुझे नहीं लग रहा किसी रमजान ट्रांसमिशन में बैठे। अच्छा मुझे क्या ये लग रहा झलक भी आपने देखी होगी आमिर भाई के अंदर, हैं? इसी तरह की कुछ नहीं सर, मैं मजाकिया तो, बात भी करते। इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कह सकूँ। ये मुझे है कि जो ये लाइव शो या रमज़ान शो, गेम शोज जो हैं जो भी उसके थे, पायनियर उनके उन्होंने ट्रेंड बानी सेट थे किया। माशाल्लाह। और हमारे यहाँ तो होता यही है कि जब बंदा दुनिया में होता है, काम कर रहा होता है, तो उसमें बहुत बुराइयाँ होती हैं। उसमें ये भी बुराई है, उसमें ये भी बुराई है। और जब वो दुनिया में नहीं होता तो फिर हम कहते हैं कि जी वो तो जी बिल्कुल बहुत ऐसे ही। अच्छा है। तो इंसान तो वो इसीलिए तो कहते हैं अच्छा बनने के लिए मरना पड़ता है। मरना पड़ता है। क्या ख्याल मरने की कदर नहीं की जाती, मरने के बाद ही कदर होती है। मैं बुरा ही ठीक है फिलहाल।
हाँ जाकिर भाई सही कहा, हम सब बुरे सही है, हमें अभी जीना है। अच्छा बात ईद है जी जी। तो कुछ बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं। जाकिर भाई बचपन में ईद कार्ड लिखा करते हैं, कोई एक शेर जो ईद के मौके पर ईद कार्ड पे कभी लिखा हो या पढ़ा हो? यार हाँ वो मेरे जहन में तो नहीं है, लेकिन सब याद कर लें। हाँ जहन में तो नहीं है, लेकिन पहले ईद कार्ड का एक बड़ा एक वो था। अब तो जब से ये मोबाइल आया ना, जी हाँ। ये मामला रिवायत ये खत्म हो गई। दावतें खत्म हो गई। पहले शादियों की दावतें भी जाके घर पे दी जाती थी और ईद मुबारक भी घर पे जाकर कहते थे। अब तो एक वो SMS किया और Forward अगर message आपने हो कहा कि आपने पूछा नहीं, आपने SMS नहीं देखा था, नहीं है भाई। इन बच्चे ये अल्लाह ताला इनकी नसीब अच्छे करे और आगे के मामला भी अच्छे हो। हमारे टाइम पे ईदी कम थी, पैसे कम थे, लेकिन उन पैसों में खुशियां बहुत थी और बहुत इंजॉय करते थे। अच्छा मैं अपनी ईदी बता दूंगा कि मुझे तो कितनी मिलती थी। अब मैं इनसे पूछूंगा तो ये अच्छा इसमें उम्र का कोई अंदाजा नहीं है कि आप कहेंगे नहीं आपने रुपया 2 रुपए ईदी ली है। सुनिए इतनी कम ईदी कौन लेता है? नहीं इतने पुराने जमाने की नहीं है, मतलब वो कहना चाह रही है उनके जमाने अच्छा में आप वो बता नहीं दें आपने लिए है। जी हाँ मैंने लिए है? हाँ बिल्कुल लिए। इन्होंने भी लिए होंगे। नहीं 1 रुपया 2 रुपए कौन ईदी लेता है? था ना एक टाइम ऐसा था ना। नहीं नहीं इतना है। तो कम कहीं नहीं था। कम से कम 10 रुपए का था। नहीं 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 ये बताइए, 50 बताइए। रुपए 100 नहीं, रुपया नहीं, इस तरह से। कम से कम 10 रुपीज तक का था, 10 रुपए, फिर उसके बाद 20 रुपए, फिर जाके 50। नहीं अगर फिर मुझे 100 कोई 10 रुपए का। देता मैं बोलती अपने पास ही रख ले, मुझे नहीं चाहिए। तो मतलब कितनी उम्र है अभी आपकी? उम्र नहीं पूछते। गलत बात। मैंने मेरे आपसे ख्याल से आपकी मैंने 17 आपसे साल तो होंगी मेरे मैंने ख्याल आपसे सैलरी पूछी है आपकी। से। हाँ वो तो अब आप सब कुछ पूछ सकती हैं। अच्छा जाकिर भाई शेर बचपन के जमाने कोई ईद का? यार वो बचपन के जमाने का शेर और सो क्या बचपन 150 साल हो गए। डायनासोर के जमाने के नहीं है जाकिर भाई, इसी जमाने के यार। हैं। अब तो फिर ऐसा आपको बोलिए शेर डायनासोर याद के क्यों आखिरी नहीं पीढ़ी है? से ताल्लुक है। वही शेर क्यों बता नहीं? दे, डब्बे में डब्बे में केक। ये तो मतलब ये यही बता दे। तो मेरे बचपन से मेरे पहले के बचपन नहीं में ये हम अब सबके इतने पुराने बचपन भी में ही नहीं आया। आपके जमाने का। चलो आपका शेर हो गया, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक। आगे भी बताएं मेरी दोस्त लाखों में एक, कौन से दोस्त? किसी का मैं नाम मेंशन करके अच्छा कार्ड में दे ठीक देते थे। ठीक। अच्छा मैं एक बात आपको भी शेर याद आ रहा है? जी 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 ये मुझे माइक दे याद आ रहा है। दीजिए। और सोनिया की बहुत जोर से इनको शेर याद आ रहा है। आंखें देखकर मुझे शेर याद आ गया अभी। अल्लाह और अगर इस अकबर। वक्त मेरे हाथ में कार्ड होता तो ये शेर में मुझे लिख तो कर शेर मारियो फायसा, ये गिफ्ट कर प्रोग्राम देता। का एक नाम काम रौनक करता के हूँ, सोनिया मैं ईद चला की जाता हूँ। रौनक रौनक के के सोनिया सोनिया कर रख लेते दो हैं। यार। अच्छा शेर नाराज होकर चले जाएगा। आए हैं। अच्छा, जल्दी से सुनाए सुनाए। सुनाए। जी सुपुर्द इरशाद। खाक कर डाला तेरी इन आंखों की मस्ती ने, हाय हाय। सुपुर्द खाक कर डाला तेरी इन आंखों की मस्ती ने, हजारों साल और जी जाते अगर तेरा दीदार ना होता। अदा बदा राकिब भाई एक शेर तो फिर आपकी तरफ से बनता क्या बात है। आप भी सुनाए, सुना सुनाए। दीजिए। अगर नहीं आपकी तरफ से बनता है, मैंने तो शेर सुना और दिया शायरी ना। हो रही तो मैं भी सुना दूं कोई शेर? जी जी अब आपने आंखों पे सुना दिया तो मैं भी सुना देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि एक चेहरे को छुपाने वाली अपनी आंखों को भी छुपा, आप आंखों के रास्ते से दिल में उतरने वाले हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। आसान आसान शेर बड़े अच्छे होते हैं। बताइए जैसे कहते हैं कि पंखा चले तो हवा देता है। वाह 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 वाह। ना चले तो नहीं देता। क्या बात है, ठोको डाले। क्या बात है? क्या बात है। भाई गाड़ी चलती रहती है तो डब्बे हिलते रहते हैं। आगे ये वाला नहीं पता मुझे। हैं? मैं नहीं और समझ। ज्यादा तेज चले तो गिरते रहते हैं। इसी शेर के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको रौनक ईद के सेट पर। और अब किचन की तरफ जाएंगे क्योंकि ईद का दिन है तो मीठा तो बनता है। और किचन में है हमारे साथ शेफ हिना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी और तमाम नाजरीन जो देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। क्या बना रही हैं आज आप ईद के? आज आपको पता है ईद हो और मीठा ना हो, वो भी शीर खुरमा ना हो तो नामुमकिन है कि अधूरी होती है ईद। बिल्कुल ऐसा ही तो आज मैं शीर खुरमा बना रही हूँ और उसके इसका साथ नाम भी तो मीठी ईद है ना। हाँ मीठा मीठी होना ईद है लाजमी जी। और उसके साथ मैं बनाऊंगी शाही रोल। जबरदस्त। और सोनिया आपके साथ मौजूद हैं और जाकिर भाई भी हैं, तो क्या ये दोनों आपको हेल्प करने के लिए। हेल्प करेंगे या सीखेंगे आज? नहीं मैं आपकी हेल्प करूंगी बनाने में और ये खाने में। नहीं मैं ले जाने में भी हेल्प करूंगा। नहीं नहीं, खाने में तो हम भी करेंगे। पार्सल का कोई इंतजाम अच्छा शॉपर की सिस्टम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा हिना हमारी सासू में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। तो कितना अच्छा नाम है आपका हिना। तो अच्छा मैं आप तो सब कुछ बना लेती हैं तो यहाँ आप किचन में आया तो मुझे मेरी वालदा याद आ गई, अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो वो मेरी अम्मी फजर से पहले जो है वो खीर जो है जी, वो रखते थे और फिर उस खीर को वो
पकाते थे और जितनी ज़्यादा वो पकती है, असल में पहले जो खातून होती थी, जितनी भी हमारे बुजुर्ग गुजरे, उनको ये था कि जो है ना, जितनी उसकी कलर चेंज होगा ना खीर का, एक ब्राउन शेड आ जाता है, तो बस वो रियलिटी में हाँ, और टेस्ट बहुत मजे का होता है। रबड़ी खीर कहलाती है वो। तो मैं इससे कहूँगा कि आजकल की जो औरतें हैं बहुत माजरत के साथ ये सुस्त नहीं हो गई हैं। अब देखे ना वो जी नहीं, हम सुस्त नहीं हो गए, हम इंस्टेंट काम करते हैं क्योंकि हम वर्किंग लेडीज भी हैं। तो अच्छा, आपने मुझे हाँ में और ना में जवाब देना। आपने सिल पे मसाला पीसा है? जी, मैं कबाब सिल पर बनाती, अभी भी बनाती हैं? अच्छा, आपने मुझे एक कूंडा होता है उसमें कपड़े धोए? वो क्या होता है? नहीं ना। अच्छा, हर चीज थोड़ी पता होगा। नहीं पता। आपने लकड़ियों पे खाना पकाया? नहीं। ये वो औरतें कहाँ चले गई? मैं पागल थोड़ी है, जब सुई गैस सारी तो मैं क्यों लकड़ियों पे पकाऊंगी? ये तो फिर बेवकूफी है ना। वैसे कौन से इलाके में सुई गैस आ रही है? हाँ जी? कौन से इलाके में सुई गैस आ रही है? क्या तुमने कटवाना है? बिल ज्यादा भेज रहा है तो बड़ा अच्छा लगता था। आई थिंक ये बनाना भी साथ से स्टार्ट कर दें। बनाए। थोड़ा सा हमारे पास ये बनाइएगा। ये आधा किलो मैंने दूध लिया था। अच्छा, टाइम थोड़ा सा हमारे पास शॉर्ट होता है तो मैंने इसको पकाने रख दिया था, लेकिन अगर हम घर में बनाते तो हम काफ़ी देर इसको 2 से 3 घंटे इसको हम पकाते हैं, लेकिन अब मैंने थोड़ी देर इसको पकाया था। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 घंटे पकाती हैं? मैं जी, मेरी शीर हो या खीर हो, क्योंकि मैं असल में मैं ऑर्डर वर्क भी लेती हूँ। अच्छा, मैं माशाल्लाह से 11 साल से इस फील्ड में हूँ और प्रोफेशनली मीडिया पे अभी आई हूँ। 2 साल हुए हैं मुझे, वरना मैं अपने घर से काम कर रही हूँ। कैसे करती हैं? मेरा पेज है MS फूड बाय शेफ हिना ज़ीशान के नाम से। उनको भी बता दें। मैं भी कह सकूँ मैंने अपनी बहन के साथ जो है, मतलब जब मैं खाने लगूं तो कोई ये ना कहे कि इसने कुछ किया नहीं, ऐसे मैं बताऊं कि मैंने मेहनत की है। अच्छा, मुझे बहन एक मुझे ये बात बताएं कि ये आप जब किसी भी प्रोग्राम में, जो मैं देखता हूँ प्रोग्राम, उसमें कहते हैं कि 1 किलो देसी घी ले लें, ठीक है, 1.5 किलो बादाम, 1 किलो पिस्ता। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा ये ले, ये बताएं कि ले कहाँ से? ये भी साथ साथ बता देगा। कैसे लेंगे और कहाँ से लेंगे? अच्छा नहीं, मैं अगर बताती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि देखें इसमें देसी घी यूज़ हो रहा है, हाँ, या इसमें इतने, लेकिन हम क्वांटिटी ज़्यादा जो बना रहा है या जो अपने हिसाब से है क्वांटिटी, हाँ, हर चीज़ की। आप घर में तो हाँ, वो पता आप लोगों को तो आइडिया दे देते हैं, हमारी जो घर वाले होते हैं, जैसे वाइफ है हमारी, वो पीछे पड़ जाती है कि नहीं लेकर आना। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ टीवी बंद कर दिया करो उस टाइम, ये खाना बस ऐसा बताया ना कि भी देखे आधा पाव मसूर की दाल ले ले, ठीक है। तो दालें कौन सी सस्ती हैं अभी? दालें बहुत महंगी हो गई हैं। हाँ यार, ये वाली बात भी है। और अच्छा लगता है सब कुछ आप लोग बनाते हैं। आपने इसमें क्या क्या ऐड किया? इसमें से मैंने चीनी डाली है, तो ये कुछ मुझे साबुत ये इलायची है। और अब मैं इसके अंदर अच्छा 2 तरीकों से बनती है, आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, हाँ, और आप इसको वैसे भी ऐसे ज्यादा अच्छी बनती है। वो मुझे नहीं अच्छी, वो थोड़े ज्यादा ब्राउन होती है। हाँ, वो ब्राउन जाती है, फिर उसमें टेस्ट वो फिर वो शीर खोरमे वाला नहीं आता वो। तो असल में आपने जैसे बात की सर अभी के, मैं देसी फूड की शेफ हूँ, और मुझे इनवाइट भी ज्यादातर देसी फूड के लिए किया जाता है। ये बता सकती हैं कड़ी बना लें? हाँ, ये ना मैंने बनाई है। काली वाली दाल को माश कहते क्या कहते हैं? खड़े मसूर के। इसका जो आइटम है ना वो थोड़ा बताया करें आप। नहीं, मैं बताती हूँ। अभी मैं साग दाल बताती हूँ। साग मेरा बहुत पसंद किया जाता है, सरसों का साग जो होता है, जो हमारे 5 साग में। बस मेरी बहन, आपसे मेरा वादा है कि जब भी आप पकाएं नंबर मेरा ले लीजिएगा। और हाँ, जरूर, मैं आपको भिजवा भी सकती हूँ, ऐसी कोई टेंशन नहीं। चाह रही थी जब से, इसीलिए वो खड़े आपको बातें बता रहे थे कि हम ये हो गया वो हो गया। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट इसको हम कुक करेंगे, और जब ये बन जाएगी तो फिर इसमें हम जो हमारे मेवे हैं वो ऐड करेंगे। खंडलियाँ बनानी आती है आपको? हाँ। अच्छा, कैसे बनती है? अब बताऊँ? हाँ बताओ। बेसन वाली। अच्छा, वो मुंचिया मतलब नाम चेंज होते हैं, जैसे आप वो कह रहे होंगे भाप भरियाँ। हाँ, भाप भरियाँ। मुझे हमारे यहाँ भाप भरियाँ कहा जाता है। आप ये आइटम जो ना यहाँ से, मैं राव से कहता हूँ, राव भाई अब जो मैंने जो फरमाइश की ना, वो बिल्कुल मेरी बहन को सब कुछ बनाना आता है। आप मुझे जरूर हमसे आप बनाएंगे आपसे। जरूर। अच्छा, वो आलू की कतलियाँ, वो तो बेस्ट है, कल ही बनाई है सहरी में मैंने। उसके बाद पराठे वो तो बहुत अच्छा। उसमें भी हर कोई सबका अपना अपना टेस्ट है। कोई जीरे वाले आलू कहता है, कोई कुछ कहता है, सबके नाम भी अपने अपनी मर्जी से रखे हैं। लेकिन अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पे राव हिना मुझे याद आ गई उमर शरीफ भाई की, उन्हें अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए।
वो कहते हैं कि पहले के खानों में जो माँ खाना बनाती थी उसमें जायका क्यों होता था, और जो बीवी खाना बनाती है उसमें जायका वो क्यों नहीं होता। तो उमर शरीफ भाई का कहना है, ये मेरी अपनी बात नहीं है, वो कहते हैं जो माँ जब खाना बनाती थी तो उसमें बड़ी मोहब्बत से प्यार से खाना बनाती थी कि मेरे बेटे को भूख लगी होगी और इसको मैं मोहब्बत प्यार से, और जो बीवी खाना बनाती है वो बड़ा गुस्से, बना रही हूँ ना क्या हुआ ये कर दो, खाते तुम्हें खाने की पड़ी तुम्हें, अरे मैंने अभी कपड़े धोने मसाला पीस रहा है। इसके पीछे एक और बात भी है। अच्छा, जो माँ खाना बनाती थी वो अब्बा के पैसों खाती थी, तो जो बीवी बनाती ना वो खुद खर्चा करना पड़ता, तो इसलिए वो आपको टेस्ट आता ही नहीं है। देखो ये असल ना बात ये है, ये वाली बात वो वाली बात नहीं है। नहीं वो नहीं है ये बात। लेकिन खाना मैं बनते तो प्यार से। और दिल से दिल से ना, आप जब तक दिल से खाना नहीं बनाएंगे, आप कितना ही कोशिश कर लें आपका टेस्ट नहीं आएगा। आपको खाने पे क्या, वो मैंने एक फिल्म देखी थी पहले, फिल्म का नाम था फूल, और उसमें वो खाना बन रहा था कि थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, ते चमचे से उसको हिलाते जाओ जी। तो वो क्या बात है उस खानों की, और बहुत जी बेटा, अरे हाँ ये चल रहा होता है, लाइव भी चल रहा होता है, बोल दो, कहीं आगे होने पीछे होना बोल दिया करो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये बातों में मैंने ये रेडी हो गई है, बस जी, थोड़ी जी। सी ठंडी हो जाए तो फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। हाँ जी, और चलो जी, खाना तैयार हो गया, ओए होए। और आज ईद का दूसरा दिन है, पहले दिन भी खाया था लेकिन मैंने ये नहीं खाया था, खीर खाई थी। अच्छा, अब इसकी शाही रोल है, जी। इसमें मैंने चिकन ली थी, बॉयल चिकन ली थी, इसमें मैंने कुटी मिर्चें और थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी मिर्चें, नमक और सिरका और जावित्री जायफल, थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी अजवाइन मैंने ऐड की थी। मेरी बहन क्या कर रही हैं आप, आपको 11 साल हो गए हैं ये सीखने में, आप सब कुछ उन्हें बता रही हैं, हाथों कटवा रही हैं आप। और वो गौर से सुन रही हैं। ये तो आपको 11 साल। सुनिए, मैं फ्राइड चीज खाती नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन सुन तो रही है ना आप, तो क्या फायदा, जब मैंने खाना नहीं तो मैं क्यों बनाऊंगी। चले अभी वो पता चलेगा जब दस्तरखान में बैठेंगे ना खाने के लिए, मैंने अगर वहाँ आपका हाथ गया किसी भी चीज पर सिवाय पानी के गिलास पर। मैं सब गवाह है यहाँ पर, मैं पूरा लास्ट मंथ यहाँ पे नहीं पूछने। नहीं बिल्कुल, तो आपकी सेहत बता रही है मुझे कि आप कुछ नहीं खाती हैं। उनसे आप हल्की फुल्की चीज खाती होंगी ना। मैं दिमाग खाती हूँ। नहीं, वो तो मुझे पता है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये आप शैलो फ्राई करेंगे इसको या डीप फ्राई करेंगे? डीप फ्राई करूँगी। अच्छा, फिर उसके हमने मैरिनेशन करके रख दिया था, फिर उसके बाद मैंने हल्के से ऑयल डालकर इसको फ्राई किया है फ्राई पैन में। फिर उसके बाद मैंने जो रोल पट्टी हमारी नॉर्मल जो रोल की होती है, मांडा पट्टी, मैंने उसमें रोल की है। रोल करने के बाद फिर मैंने अंडे और ब्रेड क्रम्स में मैंने इसको फ्राई कर फिर मैंने इसको अब मैं फ्राई करूँगी। अच्छा, नाम आपने शाही रोल क्यों रखा क्योंकि है? इसका जो मसाला पूरा है वो मतलब वैसा वाला होता है। हाँ, थोड़ा सा आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल चेंज है, जो हम बाजार में खाते हैं वैसे रोल का टेस्ट नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ्रोजन आइटम्स भी जाते हैं, तो ये मेरे ऑर्डर पे भी चल रहे होते हैं। है कभी ऐसा हुआ आपके साथ शुरू में कि आपने कोई नई डिश जो है वो बनाना शुरू की, आपने उसमें क्या नाम है सवैयाँ डाली या खीर डाली या ये डाला वो डाला, सब कुछ डाला, और आखिर में आपने कहा हाय अल्लाह ये क्या हो गया? मैं आपको शुरू बताऊं, कभी ऐसा हुआ? मैं आपको बताऊं, मैं रसमलाई बनाना मुझे बहुत शौक है पकाने का। तो मैं शादी के बाद 1 साल हुआ होगा, मुझे बड़ा शौक हुआ कि मैं रसमलाई बनाऊं। मैंने बनाई, जब वो मैंने बनाई तो वो डाली मैंने, वो उड़ गए। अब मैं परेशान, और मेहमानों ने आना घर पे आना था। गई होगी दूध हाँ, नहीं वो अजीब पता नहीं क्या हो गया। तो आपने गलती की ना, आप मुकर जाती हैं। नहीं। मैंने बनाई ऐसी है। नहीं सर, अब आप ये देखें ना, नहीं, फिर मैंने कहा क्या करूं, मैंने कहा यार जाया हो जाएंगी ये चीज़ें। फिर मैंने उसको पूरा मैश किया, मैश करके उसके अंदर बादाम पिस्ते डाले, खोया डाला, और मैंने कुल्फी जमाने रख दी। हाँ, और वो कुल्फा, और वो इतना जबरदस्त। आप एक कप जो है ना, एक कप आप उसको लस्सी टाइप का बना के दे सकती थी, देखिए ना। नहीं तो जैसे दर्जी से कोई कपड़ा खराब हो जाए ना, वो कहते नहीं नहीं मुझसे खराब नहीं हुआ है, ये नया डिजाइन यही नया था। डिजाइन। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कल मैं एक शो पर थी ईद के, अच्छा, तो मैंने एक इयरिंग पहना और दूसरा मैं पहनना भूल गई बातों में। अच्छा। बातें बहुत कम करते ना। जी जी बिल्कुल। पूरा शो मैंने वैसे ही कर लिया। जब मैं वापस मेकअप रूम में आई, मेरे को कोई बात ही लोग समझेंगे कि फैशन है, फिर मैं जो है वो रिलैक्स होकर बैठी। देखें, जाते हैं कोई बात नहीं, देखें आप अगर नहीं ले दूंगा, कोई मसला नहीं है। नहीं देखें, आप शेफ हैं या आम खातून भी हैं, तो कोई चीज़ वेस्ट नहीं करें। ज़ाया करना वो अफसोस होता है। अब मेरे से मैं भी जाते हूँ तो इंसान ही, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है, मैं खुद ही यकीन नहीं आता है मैंने बनाया है। कैसे मैंने बनाया है, लेकिन ये है कि कभी कभी
आपके जो घर के लोग हैं उन्हें बहुत फायदा हुआ आपसे, खासतौर पे मेरे हस्बैंड और माशाल्लाह से पूरा मेरा ससुराल है हाँ, और सभी खाते हैं और बहुत शौक से लेकिन पसंद करते हैं। जो खवातीन खाना अच्छा बनाती है एक नुकसान भी होता है हाँ। घर वालों को। वही बनाएंगी फिर। नहीं हाँ वो तो बनाएंगे अच्छा बना बुरा बनाना तो ठीक है। फायदा क्या, नुकसान क्या है? वो उनकी सेहत ऐसी हो जाती है। मेरी तरह भाई, अगर आपने ससुराल वालों को भगाना है ना, मिसाल है किसी वक्त भी आप नमक या मिर्ची तेज कर दें, वो खुद ब खुद दूसरे दिन नहीं आएंगे। नहीं वो बहुत तेज हो गया, वो कहते हैं कोई बात नहीं बाहर से ऑर्डर कर लो, कोई मसला नहीं है। अब ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, बहुत प्यारा सा इसका गोल्डन सा कलर बस आ हो रहा है। गया, मेरा ख्याल आप खा सकते हैं अब। नहीं नहीं भी थोड़ा सब्र करें आप, और इन्हें बहुत जल्दी है। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, आई हूँ तो मैं हर शो में अपने ज़रूर जिक्र जी, करती हूँ। ज़रूर। पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ था एक नेशनल स्किल्स पासपोर्ट हुआ था, जिसमें न्यू शेफ़, होम शेफ्स को गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया था और एक कार्ड दिया था जिससे नेशनल कार्ड कहा जा रहा है, जिससे मैं नेशनल तौर पे एक इंटरनेशनल तौर पे मैं शेफ़ हो गई हूँ। अरे वाह, और माशाल्लाह। मैं बाहर भी जा हम सकती दोनों आपके हूँ। एक रहते हैं। वेरी नाइस। 100 पूरे लिए थे उन्होंने हमारे कराची से, उसमें से सिर्फ 8 सिलेक्ट हुए जिसमें मेरा नाम था। दैट्स गुड। और मुझे ऑफर हुई थी कि मैं बाहर जाकर गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दे सकती हूँ। गई अरे आप? वाह। नहीं, मैं नहीं गई, मेरे बच्चे छोटे हैं। मुझे वहाँ जॉब भी ऑफर कर रहे थे वो लोग। हाँ, ये तो और नहीं हो सकता, ये तो नहीं बच्चे हो सकता। छोटे थे तो मैंने नहीं करा इसलिए। ये तो इट्स अ गुड, इट्स अ बिग अचीवमेंट एक्चुअली। चले जी, बस ये बहुत होने खुशी हुई वाला है। जानकर चले जी, बस ये बहुत होने खुशी वाला हुई है। जानकर जब औरतें आगे जाती हैं ना तो। अच्छा हिना बहन, मुझे एक बात बताओगी आप, ये जो खाना पकाना जो है, ये अगर शेफ जो लेडी होती हैं वो तो होने चाहिए। अच्छा उस अब आजकल जो ये शेफ मर्द हजरात भी ज्यादा हैं, हाँ काम ये तो ये लेडीज का है, क्या कहते हैं आप? नहीं क्यों करना ladies चाहिए। का क्यों है? हाँ, सबका है gents को भाई, भी सब करना खाते चाहिए। हैं। अब मैं अगर यहाँ पर खड़ी हुई हूँ तो मैं भी अकेले तो नहीं खड़ी हुई ना, मेरे साथ मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली है, मैं आती हूँ जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को अब होता है वो खड़े हो जाते हैं, लाओ हिना मैं कुछ बना दूँ, अच्छा। मैं so अच्छा sweet। हिना ये कर दूँ मैं। अब मेरे आप उनसे दूसरा काम करा लो, घर के पोछा है, नहीं। हमें मशीन लगवा लो उनसे, उनको- झाड़ू लगवा लो भाई उनसे। क्या सिखा रहे हैं आप बीवियों को? नहीं भाई, सारे रिस्पेक्ट बेचारे देती हैं husband जो है बीवियां। परेशान हो जाएंगे। नहीं मैं इनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, देखने वाली सारी बीवियां देख रही हैं इस वक्त, सब नहीं वैसे करामत एक तो बात राव ये है, बताओ। खाना बनाना सबको आना चाहिए। राव एक बात बताओ, क्या हम लोग ये काम करते नहीं है क्या? देखिए घर की बातें ना खोलें, कपड़े तो धोते हैं, सारी कपड़े धोते वो क्या हमें उस पता दिन चल। मैं सारी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग राव, जाती है। उस दिन मैं जब घर पर आया जी जी तुमने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, बिल्कुल। तुम्हारे हाथ में भाई लाइव चल रहा है जाकिर भाई, लाइव चल रहा है। तुम्हारे हाथ में मैंने झाग दे के पहचान दिया। नहीं ये अच्छी नहीं, बात है, शैम्पू सबको के काम। झाग पे वो सर धो रहा था, मैं धोता हुआ आया था अचानक। हाँ मैं भी यही कहता हूँ, जी तो बिल्कुल ऐसी बात है। आप भी ये कहते हैं शैम्पू सर धोते हुए आया था? हाँ हैरत है। मैंने शैम्पू लगेगा कितना मुझे? अच्छा बिल्कुल ऐसे ही। हाँ तो एक करामत ये तो घर पर काम करना, हाथ बटाना घर वालों अच्छी का बात है, बिल्कुल अच्छी करना बात है, चाहिए। सुन्नत रसूल भी है, और, सबको करना चाहिए और प्राउडली बताना भी चाहिए। मैं इस चीज़ में बहुत कि मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे यहाँ तक लाने के लिए। बहुत सारी होता है आपको प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं, ये लेकिन देखो उन्होंने कहा बहुत, उन्होंने मेरा साथ बहुत दिया मैं उन्होंने। एक बात कहूँ आपको ही ना, ये जो आप आज मीडिया पर भी हैं और आपका इतना नाम है ना, इसमें आपके शौहर की बहुत ज़्यादा मेहनत है। और मैं अपने लिए कह दूँ कि मैं एक्टर हूँ और दुनिया भर में जाता हूँ, काम करता हूँ, इसमें मेरी माँ की दुआएं और मेरी वाइफ का बहुत हाथ है, उनकी दुआएं हैं। और उन्होंने मुझे खुद, क्योंकि हम ख़ास ज़्यादा काम हमारा लड़कियों के हाँ, साथ होता बिल्कुल, है, सब cooperate करती तो हैं कुछ वो। भी, हाँ उन्होंने कभी नहीं कहा, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आज आप इस काबिल वहीं आ गए तो आपके शौहर के लिए भी नाम नहीं पता मुझे उनका, ज़िशान अहमद। ज़िशान अहमद भाई के लिए बता दिया भाई। जी ना, कहाँ तक पहुंची आपकी कुकिंग? हो गया काम, हो गया। सिर्फ अब डिश ऑफ कर रही हूँ मैं। दूध पड़ो आ जाओ। नहीं क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है तो नहीं बस मैं डिश ऑफ कर रही हूँ जी मैं। बिल्कुल, ब्रेक में मत जाए, किचन में जाए, किचन में आए। आ जाए आ जाए दोस्तों। हाँ आवाज सुने आप, खाली क्या म्यूजिक बज रहा है। और इसकी तो स्मेल भी बहुत, अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है। नहीं, आप इनकार कर चुकी हैं, मैं खाती नहीं, ये ख्याल करना। शिट, मैंने क्यों बोल दिया? ये आपने कहा था। हाँ, अगर अपने अल्फाज वापस ले लो तो खा सकती हैं। फंस गई है। ठीक आ रहा है कैमरे पर? वाह जी वाह। वेरी नाइस, बहुत मजे का लग रहा है।
और म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। क्या बात है। थैंक यू सो मच हिना, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको को और भी आपके हस्बैंड भी हम एक दफा फिर से क्लैप करते हैं कि बड़ी जिस बात वजह है, से आप अल्लाह को यहाँ पर कामयाब हैं। करे। और अब आपका अब काम आपने बाहर जाना तो बाहर जाइएगा, दोनों साथ जाए ना, क्या ना भाई मैं। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि 1 साल के बाद आप अप्लाई कर सकती हैं, उससे अच्छा। पहले नहीं कर सकती, सारे काम तो इसलिए ठीक है फिर- जाकिर भाई, ब्रेक का कहा जा रहा है। और शेफिना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, इसी के साथ लेते हैं प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ईद ट्रांसमिशन रौनक ईद में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं जाकिर मस्ताना साहब, सोनिया आसिफ और निम्रा आराई साहिबा। अच्छा निम्रा आराई साहिबा, मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से आप खामोश बैठी हैं, तो ईद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल के हम लोग यूथ वगैरह ने जो है वो ईद के लिए एक्साइटमेंट अपनी ख़त्म कर दी है, तो हमें चाहिए कि हम वो अपनी एक्साइटमेंट दोबारा से लेकर आए, क्योंकि यूजुअली कोई भी इवेंट होता है वो इतना ग्रैंड नहीं भी होता। लाइक और हम अब देखें कि हमारे साथ के जो फेलोज़ हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हम उनके त्योहारों में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उन्हें विशेस करते हैं, हैप्पी होली वगैरह, हैप्पी दिवाली वगैरह या क्रिसमस वगैरह, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मनाते या हैं हमारे बाकायदा। एग्जैक्टली, और हमारे कोई इवेंट्स होता है, यूनिवर्सिटी का हो गया, स्कूल का हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया किसी भी जगह पे, तो हम बहुत ज़्यादा अपनी एक्साइटमेंट शो करते हैं। लेकिन जब माह रमज़ान के 29 रोज़ों के बाद हमारे पास ईद आती है, मीठी ईद आती है, तो वहाँ पे हमारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। वैसे मेरी भी ख़त्म हो जाती है, बट मैं कोशिश करूँ कि इस चीज़ को दोबारा से सही करूँ। तो ये है कि बस हमें अपने त्यौहार को बहुत जोश से मनाना चाहिए, उस तरीके से मनाना चाहिए कि जिस तरीके से इसका हक अदा हो सके, अपने अजीज़ व अकारिब से मिले, और फ़ोन से हट के जो इन पर्सन सामने बैठ के जो गैदरिंग वगैरह होती है उसको प्रेफर करें, क्योंकि जो बात फ़ोन में है वो बात सामने मिलकर इस तरीके से नहीं हो सकती। अच्छा, माशाल्लाह से आप गुज़िश्ता 1 साल से रोशन पाकिस्तान शो की होस्टिंग कर रही हैं और मेरे साथ ही होती हैं, और आपने कल ईद का शो भी होस्ट किया। अच्छा, देखने वालों को बड़ा अजीब सा तो लगता है जाकिर भाई कि एक नकाब के अंदर लड़की ईद का शो होस्ट कर रही है, तो काफ़ी क्रिटिसाइज करते होंगे लोग, काफ़ी बातें भी बनाई जाती होंगी, कुछ ऐसा है आपके साथ? बिल्कुल ऐसा है। वो कहते हैं कि अगर आप टीवी चैनल पे ही आ रही हो तो चेहरा क्यों नहीं दिखा रही? नहीं, उनसे कहना कल से मैं टोपी वाला बुर्खा पहनूंगी। नहीं, लोग मुझे तो ना बातें साकिब भाई ये बनाते हैं, सुनने को अगर मिलता मैं है ऐसी हूँ कि- तब भी बातें बनाएंगे, वो उस तरह से बैठे तब वो उनका कहते काम ही यही है, यहाँ काफी से सुनो, बातें यहाँ हैं। से निकाल दो, बिल्कुल ऐसे ही। इजी वे। मुझे बस ये कहते हैं कि ना अगर आप सामने बैठी हुई हो और होस्ट की सीट पर हो तो आपका चेहरा क्यों नहीं नजर आता? होस्ट जो है वो अच्छे होने चाहिए, मतलब फीमेल होस्ट अच्छी होनी चाहिए। टैबो बना हुआ है कि ना, उन्हें मतलब बोलो, उनके बाल खुले हुए हो, होस्ट को थोड़ा सा अच्छा अच्छे हो। बोलना आना चाहिए, शक्ल बिल्कुल, से exactly, Exactly, सोनिया, ये सही है। बात। लेकिन इसके लिए मैं राव करामत की शुक्रगुजार हाँ, हूं कि उन्होंने मुझे सही मौका बात है, दिया। अगर बिल्कुल मौका ऐसा ही नहीं है। देते तो किसी को पता नहीं चलता। और मैं पहली ऐसी होस्ट हूँ जिसने इंटरटेनमेंट प्रोग्राम नकाब में होस्ट किया, वरना That's सिर्फ great, इस्लामिक that's great. चैनल पे ही अपॉर्चुनिटीज मिलती है किसी को जो नकाब करती है। जी बिल्कुल ऐसे ही थैंक है। यू सो मच इसके लिए। और जाकिर भाई, अब प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट रैपिड फायर का। मैं एक लफ्ज शुक्र है, मैंने कहा कि डांस का होने दो। नहीं, अगर आप करना चाहें, खुशी का मौका है, आज तो कर सकते हैं। देखिए हाँ, वो बिल्कुल। लगा दे गाना। लगा देते हैं। सोनिया अच्छा, भी है, मुझसे सोनिया से सोनिया भी है। हाँ, सोनिया की तो क्या बात है। क्या बात। अच्छा जाकिर भाई, कोई सा भी एक लफ्ज मैं आपके सामने कहूंगा, उसको सुन के जो भी जहन में आपकी बात है आपने कह देना है, ठीक है? ठीक है। पहला लफ्ज आपके लिए लव मैरिज। लव उधर नहीं मैरिज। देखना, उधर नहीं देखना आपने। नहीं, उधर नहीं देखना। नहीं। हाँ, मशवरा नकाब मशवरा कर सकता हूँ जी, मशवरा कर जी सकता हूँ। बिल्कुल मशवरा कर सकते हैं। यार देखिए, वैसे मैं तो शादीशुदा हूँ, लेकिन एक अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज। हाँ, लव ठीक है। मैरिज अच्छी चीज़ है, अरेंज मैरिज। बहुत बहुत कामयाब। और वो अच्छा जाकिर भाई, आपकी लव मैरिज हुई थी क्या अरेंज? नहीं नहीं, वो बड़ी मुश्किल से रिश्ता आया मुझे तो लगा। बड़ी मुश्किल से। हाँ हाँ भाई, मेरे बड़े मसले मसाइल हुए, मुझे तो बस तरस खा के मेरे को हो गया, चलो यार कोई बात नहीं। क्यों, मैं ये भी मैदान arrange- शुरू से खाली है? हैं? देखा ये देखें, कितनी नजरें हैं आपके मैदान पे। तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, हाँ ना, बिल्डिंग सोच रही हूँ यहाँ पे। चाइना कटिंग करनी तुमने। हाँ बिल्कुल। भाई अरेंज जो है वो मेरी भी ऐसी हुई थी। और अब के मामला जो लोगों को देखता हूँ, लेकिन जो माँ बाप की चॉइस होती है, माँ बाप की सोच होती है, उसको मैंने बहुत कम बिगड़ते हुए देखा है। ठीक, ऐसे वही कामयाब होती है। दुश्मन। ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप जिसके साथ अच्छा कर रहे हैं, भलाई कर रहे होते हैं, और बाद में आपको पता चलता है कि वो दुश्मन नहीं था, वो दोस्त ही होता है। और वो दोस्त नुमा दुश्मन। हाँ, असल में जो दुश्मन होते हैं वो आपके दोस्त ही होते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात की, क्या बात। क्या बात सोच रही मेरे बारे में क्या आप? मेरे बारे में आप ये आप ख्याल नहीं कर- पर्सनल ले गए तो मैं क्या करूँ? अच्छा जी, ठीक है। चोर की दाई में तिनका। मुफ्ती कवि साहब, हाँ जी, मुफ्ती कवि साहब, अल्लाह
मतलब इतना काफी होगी। एंटरटेनमेंट। अभी भी कुछ कहना है? नहीं बस ठीक है। कह हो दें गया। कह दें क्या दिल में कह ना दें, रखें। जो दिल में आ रहा है कह दें, जो दिल में आ रहा है कह दें। ठीक है, अब अपनी मर्जी के मालिक है यार, अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं और नेक आदमी है। सही है। सही है, नेक आदमी। ठीक है। नेक आदमी। मतीरा, है मतीरा आइए। नहीं बुलाया, अभी रास्ते में आ रही है। हो। शिट, क्यों नहीं आए? यहाँ पर होना चाहिए था मेरी याद जगह। करा दी तुमने। मतीरा के साथ काम किया है, बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी बहुत ही है। अच्छी है। बहुत अच्छी है, हाँ बहुत यहाँ होती तो और ज्यादा बताता है हाँ यार। बहुत बहुत मजा ज्यादा आता अच्छी फिल्म है, में। इसमें कोई शक नहीं। अच्छी है। एक और अच्छी का नाम लेने लगा हूं, हरीम शाह। हैं? हरीम शाह, वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब ये आपके पास ये सोच नाम कहाँ से समझ आए के। हैं? ये हमारे कंटेंट राइटर हैं, उन्होंने लिख के दिए। अच्छा प्रोग्राम के आखिर में मैं बताऊंगा कंटेंट राइटर है कौन। अच्छा, आपने क्या नाम बताया? हरीम शाह। हाँ, लेकिन मैं बात करूंगा रहीम शाह। वाह वाह वाह, ये दोनों बहन भाई तो नहीं है? नहीं, रहीम शाह बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और बहुत बड़े सिंगर हैं। इसमें कोई पहले तो कभी कभी गम था, तो सारी माँ जिंदगी- मुझको झूला झूला। बिल्कुल, क्या बात है भाई, रहीम शाह, क्या बात है भाई, रहीम माशाल्लाह, भाई के लिए तालियां, तालियां। रहीम शाह भाई के लिए बिल्कुल बहुत- वाकई तालियां बनती हैं, लेजेंड। इसमें कोई शक क्या बात है ये। नहीं। शहबाज शरीफ साहब, जी जी जी, मैं जो आपके ये ईद वाले प्रोग्राम में आया हूँ, तो मैं ये ना सोचिए कि मैं ये आपके केक खाने के लिए आया हूँ या मैं कोई रोल खाने के लिए आया हूँ, तो मैं खाने वाला नहीं हूँ। अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं आपको वापस नहीं करूँगा। तो मैं ये इन चीज़ें जो आपकी जो चीज़ें इसको मैं अपना ही समझ रहा हूँ। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं मांगने आया हूँ, लेकिन आपने मुझे ये खुद दे देनी है। जी बिल्कुल आपको देंगे, आप बेफिक्र रहें, आपको देंगे, बिल्कुल देंगे। बहुत सारी तालियां जाकिर भाई के लिए। हाँ, दे दीजिएगा। पसंदीदा खाना मेरा जो मिल जाए। जो मिल जाए। यार, ये मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं यार, वाह, मतलब वाह। जो मेरे दिल की बात उन्होंने कही नहीं, है। हमांगी कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी ये है, कसम से बात मेरी यही थी है। बन जाएगी बात। यार देख रहे हैं, मुझे तो कुछ हाथ में लकीरें देखूं यार। है ना? है। हाँ, रास्ते में रहेंगे, ठीक है। वो अली बेटा नंबर ले लेना। मेरा अपना जाती खाना, जब मुझे तो फिर मुझे मेरी माँ याद आएंगी। मैंने अपनी अम्मी के हाथ के कड़ी चावल, कोफ्ते और ये तली हुई मिर्चें, उबले हुए चावल, ये वो सादे खाने जो है वो हमने खाए हैं, हमारी अम्मी खिलाती थी। और जो आजकल के बच्चे मेरे वाले हैं, वो तो ऑर्डर करते हैं बाहर से। तो जो ये खाने जो सादे घर के खाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, बहुत ही अब अहम नाम लेने लगा हूँ मैं, अल्लाह खैर। सोनिया आसिफ। एक हल्का हल्का बीसुक बजाए, हल्का हल्का। वायलेंस बज रहा है पीछे। हाँ जी, बिल्कुल। और मेरे हाथ में माइक हो और मैं कहूँ, तेरा किसी पे आए दिल, तेरा कोई दुखाए दिल, तू भी कलेजा थाम के मुझसे कहे के हाय हाय दिल। दिल, क्या बात, क्या बात। जाकिर भाई मैं चला जाता हूँ यहाँ से। नहीं, हम दोनों साथ ही जाएंगे यहाँ से। अच्छा अच्छा, मैंने कहा मैं बहुत चला जाता हूँ। अच्छी अच्छा। आर्टिस्ट है। और जब ऐसे मेहमान कई प्रोग्राम में मिल जाते हैं तो प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। कई कई जगह बिल्कुल जो मिजाज के मेहमान नहीं होते ना, पत्थर के सनम मिल जाते हैं। हाँ, वहाँ आप जो भी बात करो कहेंगे अच्छा। ये तो प्रॉब्लम आप लोग को भी फेस करना पड़ती है ना, एज अ होस्ट मैंने तो की थी। कुछ मेहमान आपने ऐसे तो होते हैं बहुत जो सारी प्रॉब्लम्स फेस अब की वो थी। एक चार्ज करना प्रॉब्लम पड़ता का है। नाम मत जी, लेगा, नहीं ले रहा, बाकी मैं सब नहीं लेंगे आप। ले रहा। आपने तो इधर होस्टिंग की सीट पे बैठ के भी बहुत सारी प्रॉब्लम वो मैंने जहाद किया था, जहाद मैंने ट्रांसमिशन नहीं की थी, जिहाद ही था वो आपके मैंने साथ। जिहाद किया बिल्कुल। था। नहीं नहीं, ऐसा ही। sometimes देखिए, ऐसा प्रोग्राम होता है। अभी आपने नूरे सहर किया जी हाँ, और कई सालों से आप कर रहे हैं रमजान प्रोग्राम, तो वो एक बड़ा मुश्किल प्रोग्राम होता है। हम भी रमजानों में भी बैठते रहे, कोई भी हम मेहमान या किसी शोबे से ताल्लुक रखता है, ये सोनिया बैठी है यहाँ पे, मैं बैठा हूँ, हमें जब तक यही नहीं पता कि हम किस प्रोग्राम में आए हुए हैं और इसका क्या मूड रखना है, ठीक है ना। अब रमजान के प्रोग्राम में अगर हम बैठते हैं तो बिल्कुल हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरा, जब कोई ईद का प्रोग्राम है या ऐसा है तो उसमें बिल्कुल पत्थर के बन के जब बैठ जाएंगे आप, तो ना तो देखने वाले को मजा आएगा, बिल्कुल ऐसे ही। और वो बस हाँ ये अच्छा। आप ईद का पूरा एडवांटेज उठा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। देख रहे हैं ना बोल आप, के पूरा करामत आप advantage। नोट अच्छा, कर रहे एक आखिरी ले गया वर्ड, अली जाकिर। जी, अली जाकिर अली जाकिर मेरी जान, मेरा दोस्त। मेरा दोस्त, बिल्कुल ऐसे ही है। आप मेरा भी दोस्त है। अच्छा, आपका भी दोस्त है। और अब मुझे एहसास होता है कि ये बहुत पहले बड़ा होता मेरे साथ होता,
क्यों अब मुझे इसने कहते हैं बच्चे को चलना सिखाते हैं, ये मुझे चलना सिखाता है। और मेरी दुआएं, और मैं हमारी सबकी दुआ दुआएं, करता हूँ, हमारी दुआ। और ख़ास तौर पे मैं फजर की नमाज या जो नमाज मुझे मिल जाती है, मैं इसके लिए नाम लेके, कोई ऐसा दिन ना होता होगा तो मैंने इसके लिए दुआएं नहीं की। माशाल्लाह। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अली जाकिर जो है बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा है बहुत माशाल्लाह, प्यारा है। बहुत फरमाबरदार है। हमारी दुआएं इनके साथ नाज़रीन हैं। को बता दे अल्लाह वो है ताला इनको कौन, कामयाब ये भी करे। तो बता दे, उन्हें थोड़ी पता है। अली मेरा जाकिर, बेटा। जाकिर इनके अली फर्जंद साहब हैं। जी फायजा, अब हम सोनिया की जानिब चलते हैं मेरे हाँ ख्याल ये अच्छा भाई सोनिया से ये सवाल मत कर लीजिएगा मेरे बारे में कुछ। से। हम ठीक तो है। करेंगे, खुशफहमियाँ हम तो देख रहे हैं, करेंगे। देखिए अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो कोई खुशफहमियाँ बात नहीं, देखें। सुन लीजिएगा, वो भी तो सुन रही है दीदी। राव ठीक कह है, रहे हैं, जल्दी, जल्दी जल्दी ठीक है सोनिया, आप तैयार हैं? हाँ, इस और की तरह तैयार 3 हो घंटे तो तैयारियों में लगाए फायजा, 3 घंटे तो तैयारी में अच्छा, सबसे लगाए। पहले चांद रात चांद रात, मेहंदी अच्छी लगती है, आपको पसंद है? बिल्कुल नहीं मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। सियासतदान, झूठे। पसंदीदा फल, तरबूज। तरबूज, देखा जाकिर भाई, ये कोई इनडायरेक्टली पर्सनल अटैक, खबरदार किसी ने छुरी दी तो पर्सनल अटैक। छुरी तू रखना भाई तरबूज। सोनिया से। ओके वाटरमेलन। ना पसंदीदा शख्सियत, केस करवाएंगे मुझ पे, वो बता मैं दें। जेल नहीं जाना चाहती। आगे बच्चे दो ही अच्छे। मन के सच्चे। बिल्कुल। पसंदीदा होस्ट, पसंदीदा होस्ट मुश्किल सवाल है। नईम बुखारी। जबरदस्त। नहीं मैंने उनको देखा है, हाँ। ज़िया मोइनुद्दीन, मैं उनको देख रही हूँ क्योंकि मैं भी होस्टिंग करती बड़ी तो बात। उनसे नहीं, उनको सीख देखा, रही यहाँ पे तो बीच में पर्दा है ना। नहीं हाँ, आप देख लोग रही तो हैं ही अच्छे ना, अगर हम शुक्रिया, पुराने आप भी बहुत बात अच्छी हैं, करें आप तो भी बहुत वो अच्छी मुझे नहीं, बहुत सोनिया पसंद बहुत है। अच्छी है। नहीं सोनी वैसे, जो आपने कोई नाम नहीं। लिया आप लोग भी बहुत अच्छे बड़ा Thank you, तारिक sir। अजीज बस हो साहब। गया काम, मेरा हो गया, अब आप शुरू करें आगे। तारिक अजीज साहब लेजेंड्स है भाई। बिल्कुल ये और एक पहले पता थे- मुझे उनकी होस्टिंग क्यों अच्छी, वो बोरिंग नहीं, वो बहुत स्मूथली और हंसी मजाक में बहुत प्यार से। नहीं बुखारी साहब अपने होगा, में- जिया मोइनुद्दीन हाँ, साहब बिल्कुल होगा, ऐसे ही है। ये तो यूनिवर्सिटी है भाई। रमजान ट्रांसमिशंस, रमजान ट्रांसमिशन एक्सपीरियंसेस मॉर्निंग शोज, कौन देखे। कराची, इस्लामाबाद या लाहौर? कराची कराची इज द बेस्ट। सिगरेट नोशी, नहीं करनी चाहिए। रेनबो के कलर्स कितने होते हैं? 7 मोबाइल फोन, सर दर्द। ये था रैपिड देखा फायर। देखा वाह वाह वाह। आपने कहा मोबाइल फोन, इनका सर दर्द। अभी मैं दिलवाने वाला था इनको, अभी मैं दिलवाने वाला था, ये मैंने इरादा किया था राव। मुझे सर दर्द बहुत पसंद है, आप दिलवाइए। वाह भाई वाह। अच्छा ये था रैपिड फायर, हम क्या करें, मुर्गे पकड़ लेते हैं यहाँ पे? नहीं रैपिड था ना ये, हाँ ये रैपिड रैपिड था सब, फटाफट था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, फास्ट फास्ट, फास्ट फास्ट, बहुत ही चलें। स्लो है ये। चलते नेक्स्ट की जानिब। बिल्कुल। अब हम निम्रा निम्रा की है। जानिब जाएंगे। निम्रा, सबसे पहला सवाल जो है उसका आंसर मुझे पता है, बट फिर भी आपसे पूछ रही हूँ, बिरयानी या पुलाव? बिरयानी पका के खाना है लूट के? लूट के भी चलेगी, पका के भी चलेगी। वाह मंगवा वाह, के। बिरयानी चीज ही ऐसी जैसे है। भी मिल जाए। चीज़ ही ऐसी है, क्या बात है। ईद का दिन, सोकर गुजारना। अच्छा वाकई। वैसे मैंने कहा था अभी कि नहीं गुजारना चाहिए, लेकिन हाँ। 29 दिन के काम के बाद एक दिन तो सोना बनता हाँ है। बिल्कुल, बट वो ईद के बाद सोना है। हाँ शो ईद करने के के बाद बाद। एक ही तो फेस्टिवल है हमारे हाँ। पास, ईद, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। चॉकलेटी हीरो, चॉकलेट इधर 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 हीरो, इधर इधर इधर। जाकिर मस्ताना। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जबरदस्ती खिलवाया बेटा। आपने। क्या बात है। थैंक यू कोल्ड बेटा। ड्रिंक या चाय? कोल्ड ड्रिंक, मेकअप, नो नो मेकअप? नो मेकअप। वैसे इस बात की तो मैं गवाह हूँ। हिजाब, जबरदस्त। मेकअप के पैसे बच जाते हैं। बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं ही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लगता है लोगों को कि जो हिजाब करती है वो मेकअप्स नहीं करती या उन्हें शौक नहीं है, हम वो सब करते, लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर। जबरदस्त ये जबरदस्त। बिल्कुल जो हिजाब क्या नाम करती है बच्ची तो का फायदा नाम? उनको निम्रा देखा, है? वो आंखें निम्रा। बहुत निम्रा। प्रोमिनेंट करके Prominent मेकअप। करती है। निम्रा आपने बड़ी सी बात की, और मैं कई जगह जाता भी, शोज वगैरह में मेरे साथ आर्टिस्ट काम भी करती हैं, तो दुपट्टा अगर किसी के पास ना हो तो मैं फिर किसी और लड़की का दुपट्टा देके उनके गले में रखता हूँ, और मैं कहता हूँ देखें कि पहले में अब में कितना फर्क बिल्कुल है। एक खाली दुपट्टा, आप नकाब न करें, दुपट्टा ही लेडी के को गले में बढ़ा हो देना आ जाता तो उसकी है। शख्सियत बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही यकीन है। कीजिएगा, और बिल्कुल आप देखें, ये आप तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं बेटा, जज़ाकल्लाह। और आपकी तो क्या ही बात है। वो तो है। मशरिकी खवातीन, अब है फायजा कहाँ? कामरान। थैंक यू। पाकिस्तान में रहना पसंद है उससे बाहर? पाकिस्तान में है ना।
पाकिस्तान में रहना पसंद लो देखा, अभी मैं अमेरिका का वीजा लगवाने वाला था। नहीं, आप लगवा सकते हैं, मसला नहीं है, आप लगवा सकते हैं। वो रहना यहाँ पे पसंद है, घूमने के लिए जा क्या सकते आ हैं। जाएगी ना घूमने के वापस? लिए। हाँ, वाह ठीक है। गुजाइश है, पसंदीदा खेल? क्रिकेट। खेल लोगी? हाँ, मैं खेलती हूँ, रहो, मैं खेलती हूँ। को मैच रखाओ फिर। क्या बात है। सोनिया, फायजा और ठीक निम्रा, है, निर्मला की इंग्लिश टीम हो और गई, जाकिर भाई। हम लोग बिल्कुल, एक्टिव बिल्कुल। खवातीन हैं, हम लोग हम खेलते हैं। खेलते हैं। और आप, मैं और आप भागेंगे फिर आपको कैसे? सिर्फ bowling फील्डिंग ही करवानी नहीं होगी पड़ेगी। आपसे। भाग सकते हैं, भाग सकते हैं, नहीं मैं भाग विकेट जाऊंगा कीपिंग कर लेंगे। भाई, जैसे ही ना भागू पीछे कुत्ता लगा देना मेरे। भाई फायर बन जाएंगे, हाँ, आप एम्पायर बन एम्पायर जाएंगे। बन जाएंगे, एम्पायर बन जाएंगे। ये कर लेंगे। वो याद है ना अच्छा। इनसे मामूल हक, हाँ हाँ, क्या बात है। उनसे Morning नहीं show भागा host। जाता था। मॉर्निंग शो होस्ट निदा यासर। पसंदीदा कलर रेड। और पसंदीदा जगह पाकिस्तान में? दो दरिया। ज़बरदस्त। यहाँ हमारा रैपिड फायर जो है वो तमाम होता है। ठीक है, अब कुछ सवाल है, टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी मैं आपसे करूंगा। वो बात जो दुनिया वाले आपके बारे में नहीं जानते, वो बात जो दुनिया वाले आपके बारे में आज तक नहीं जानते। वो तो बहुत सारी हैं। नहीं जानते, हाँ, जो तो नहीं जान जानते, आज बताएं, बता अब दो। तो आज जान बताएं, रौनक ईद के प्लेटफॉर्म से बताएं आप। राफाश हो चुका है। बहुत कमजोर दिल हूँ और अकेले में रोता बहुत। अच्छा, अल्लाह, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं ये सेंसिटिव होते हैं। Sensitive हमें होते हैं, लोग इसमें कोई समझते हैं शक कि हम बहुत बोल्ड हैं बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग भी वैसे इंसान है, बल्कि ज्यादा एहसास हमारी तबीयत होती है ठीक। ज्यादा। सोनिया, आपकी जानी पाऊंगा, माजरत के साथ, वक्त बहुत कम है। मूड खराब हो तो क्या करती हैं? सो जाती हूँ। अरे मुझे फोन कर लिया करो ना। नंबर नहीं दिया ना नंबर नहीं मुझे। था, नंबर नंबर नहीं। दे दिया। आज मैंने नंबर ले लिया, अब कर लूंगी। पहले फोन दिलाएं फिर नंबर दें। हाँ? पहले फोन दिलाएंगे फिर नहीं नहीं, नंबर। मैं पागल थोड़ी चले नुकसान रहने करूँ। दे। नहीं बहन, बहुत महंगाई हो गई है। निम्रा, आपकी जानी पाऊंगा, जी। जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा? मैंने अपनी फील्ड को लेके किया, मतलब मुझे आईटी करना था, लेकिन मैंने जो है वो मेडिकल चूज़ की। ठीक। जाकिर भाई, मोहब्बत की तारीफ कीजिए, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत मेरा नाम मत ले दीजिएगा। उधर क्यों देख रहे हैं? मैंने आपसे पूछा है, आप उधर देख रहे हैं। अच्छा हाँ, ये सवाल मेरा थोड़ा अलग से आता है। ठीक। ये मोहब्बत जो है ना, वो रिश्तों में तलाश करनी चाहिए और रिश्तों में देखना चाहिए, रिश्तों को आप संभालें। बड़ी गलतियां मुझसे भी हुई है और सुधार लें, हैं? सुधार लें। मोहब्बत टाइम गुजर जाता है। लेने, मोहब्बत जैसे आपको चाहिए तो आपको देनी भी, आपको देना भी आने चाहिए। मोहब्बत ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती आप है। देने को तैयार है? ये जी खूबसूरत बिल्कुल, एहसास। मैं वो तैयार है हूँ देने और को, मैं- आप बात करें अब। और फोन पे करेंगे। ठीक है, ओके हो गया। प्राइवेट में करें। अच्छा सोनिया, आपकी जानी पाऊंगा, जिंदगी का सबसे खौफनाक वाकया? इनकी खौफनाक मेरी किसी गलती- ट्रांसमिशन का नाम मत वाकया। लीजिएगा, किसी ट्रांसमिशन का नाम नहीं लेना। नहीं 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 जिंदगी नहीं, का सबसे खौफनाक वाकया? नहीं खौफनाक वाकया तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था, दैट वाज। अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए। आमीन। निम्रा, आपकी जानी पाऊंगा, बचपन का वो निकनेम जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था? निम्मो। निम्मू? यस, निम्मो बिल्कुल नहीं पसंद, चलो अभी आज के बाद निम्मो sweet तो है। निम्मो ठीक है। निम्मू, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आज से निम्मो ही बोलेंगे आपको। अरे अच्छा सोनिया, आप फिट रहने के लिए क्या करती हैं? मैं जिम अभी स्टार्ट किया मैंने, खाने पे कंट्रोल है मेरा। ठीक है। और मैं जाकिर भाई, दूसरों की बुराइयां नहीं करती। हैं? गंदी नजरें भी नहीं गंदी करती किसी नजरें। पर। देखिए हम लड़ेंगे, लोग हमारा मजाक बनाएंगे। नहीं, हम लड़ नहीं रहे। हाँ ठीक है, ठीक। मोहब्बत में लड़ाई लड़ाई जायज तो है। होती हो गई, है। लो भैया ये काट देना भाई। ठीक, नहीं सब जाएगा। अच्छा ये बताएं कि पैसा या प्यार? प्यार, पैसा नहीं चाहिए? पैसा आ जाता है, जो नसीब में है वो मिलना है, उसके लिए क्या भाग दौड़ करनी है, वो तो जितना मिल जाने का। प्रैक्टिकल बने, पैसे ठीक है। हाँ, पैसा होता है प्यार तो कहाँ आजकल आता है? प्यार पैसा मिल वाला जाता प्यार। है। ये पुरानी वो बातें होती देखें, हैं। पैसे वाला प्यार। हाँ, मैंने सोनिया मैं बहुत घूमा हूँ और बड़े बड़े पैसे वाले के पास गया हूँ। लाए अपना मैंने बैंक उन्हें- अकाउंट का चेक उन्हें- मुझे बना कर दे, फिर नहीं चाहिए। उन्हें मैंने बड़ा परेशान देखा, मैंने बड़ा परेशान देखा उन लोगों को। उनके पास मोहब्बत नहीं है। अगर पैसा है तो बच्चों के पास टाइम नहीं है। माँ बाप बैठे हुए हैं, जैसे भी बता रहे हैं, ये बच्ची बैठी है उसके ईद के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से। मैं कई कई जगह ऐसे जाता हूँ कि माँ बाप बैठे हैं तैयार होकर, खुदा की कसम मुँह से बोल भी नहीं रहे। बच्चों के पास टाइम नहीं है जाने का। और ये बताओ कब पता चलता है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि वालिद साहब के बारे में कि नहीं है, जैसे मैं ना वालिद हैं वरना आप वालदा हैं, वालदा को 2-3 साल हुए हैं। अब ये ईद और त्यौहार, आप यकीन कीजिएगा, याद आता कि वो मैं कैसे, अम्मी कहती थी हाँ अब जा रहे, जी अम्मी मैं जा रहा हूँ, ये निकला ड्रामे पे, फंक्शन में, इधर उधर। अब मैं ख्याल आता है कि बैठ जाते उनके पास, बैठता था मैं, अम्मी के साथ ही रहूँ मैं तो
तो ये है कि वो मोहब्बत प्यार बांटना चाहिए रिश्तों में। और रिश्तों में मैं एक बात आपको बताऊं, रिश्तों को कायम रखने के लिए, जोड़ने के लिए ना, अगर थोड़ा सा झुकना पड़ता है ना अपने आप को, वाह वाह तो वाह, खुदा की बहुत कसम। ही बहुत ही और मैं खूबसूरत। झुकते आज की रहूं। ट्रांसमिशन का सबसे खूबसूरत पैगाम आपने हाँ, दिया है। हाँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपके वालिदैन की, अल्लाह ताला आपके वालिद साहब की, मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए आमीन। और जितने लोग इस दुनिया में मौजूद नहीं है उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। और हमें इस ईद पर अपने मरहूमीन को भूलना नहीं चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। और हमारे प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। फ़ायज़ा कुछ कहना चाहेंगे आप जाने से पहले? मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग तशरीफ़ लाए और इतनी खूबसूरत बज़्म आज आपने सजाई, मज़ा आ गया। थैंक यू। अच्छा आप लोग जाए, हम बैठे हुए हैं। ठीक है, नहीं मैं हम तो नहीं काजी जा बुला रहा रहे, हम तो बैठे हुए हैं। मैं काजी बुला लेता हूँ। नहीं मतलब प्रोग्राम के लिए जी, गेस्ट के बिल्कुल, तौर पे। बिल्कुल। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आज की ये ईद ट्रांसमिशन आपको बेहद पसंद आई होगी और ये आप ईद ट्रांसमिशन हमारे फेसबुक पेज बज़्म सनागर और यूट्यूब चैनल राव करामत सनागर पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और नाज़रीन जिस तरह से ईद उल अज़हा पर हम कुर्बानी करते हैं, ज़िबा करते हैं, इसी तरह मीठी ईद पर भी हमें नफ़रतों को ज़िबा करना चाहिए। आपस की जो अनाएँ हैं बहुत ही प्यारी उसको ज़िबा करना चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और अगर कोई आपसे नाराज़ है तो आज ही वो दिन है और बहाना भी है कि आप उनसे गले लग सकते हैं और उनसे जितने भी बिल्कुल 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 गले मिल सकते हैं और जितनी भी कदूरतें हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो जहाँ भी रहिए मोहब्बत के साथ रहिए, प्यार के साथ रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और फ़ायज़ा कामरान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।